ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जीबीसी स्ट्रैटेजी प्लानिंग टीम को, जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं श्रील सनातन गोस्वामी के बारे में कुछ कह पा रहा हूँ। सभी वैष्णवों की कृपा से, गुरु वर्ग की कृपा से, श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ए छय गोसाई कोरी चरण बंदन, जहाँ होते विघ्ननाश अभिष्ट पूरण। श्रील सनातन गोस्वामी 6 गोस्वामियों में से एक है, और श्रील सनातन गोस्वामी सबसे बड़े थे इन 6 गोस्वामी में से। श्रील रूप गोस्वामी के बड़े भाई श्रील सनातन गोस्वामी। वास्तव में श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील रूप गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी ये एक ही परिवार के थे। तो हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं श्रील सनातन गोस्वामी के बारे में। ये 1514 की बात है, अक्टूबर का महीना था। श्रील सनातन गोस्वामी के बारे में हम लोग सुन रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु 1514 में निकले थे नीलाचल से वृंदावन की ओर जा रहे थे। और लेकिन क्या हुआ कि अचानक उन्होंने रास्ता बदल लिया। उनको जाना था झारखंड के रास्ते से वृंदावन की तरफ जाना था, लेकिन वो गौड़ देश की तरफ मुड़ गए। क्या कारण था इसका? कारण ये था कि उनको मिलना था अपने बहुत प्रिय भक्तों को, जिनका नाम था अमरदेव और संतोष देव। अमरदेव संतोष देव। हाँ, अमरदेव जो है श्रील सनातन गोस्वामी का ये बचपन का नाम है। उस समय अमरदेव जो है गौड़ देश के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। और साथ में श्रील रूप गोस्वामी, उनका नाम था संतोष देव। संतोष देव क्या थे? वित्त मंत्री थे। और साथ में दबीर खास भी थे। दबीर खास का मतलब है कि वो नवाब हुसैन शाह के निजी सचिव थे। श्रील सनातन गोस्वामी साकर मल्लिक थे। साकर मल्लिक, मल्लिक का मतलब होता है राजा, और सागर का मतलब है जो राजा के बाद है बिल्कुल, यानी कि प्रधानमंत्री। गौड़ देश के प्रधानमंत्री थे अमरदेव। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो रास्ता बदला और इतने लंबे रास्ते तक चलते गए और रामकेली तक पहुँचे, किससे मिलने के लिए? चैतन्य महाप्रभु मिलने के लिए गए थे अपने प्रिय भक्त अमरदेव और संतोष देव, यानी कि श्रील रूप गोस्वामी और श्रील सनातन गोस्वामी से मिलने के लिए। तो ये बहुत ही यहाँ पर बहुत ही सुंदर प्रसंग है। चैतन्य चरितामृत में इसका बड़ा विस्तार से वर्णन दिया गया श्रील सनातन गोस्वामी के बारे में। और ये बताया जा रहा है कि इससे पहले भी बहुत सारी चिट्ठियाँ लिख दी थी अमरदेव और संतोष देव ने। किसको? श्री चैतन्य महाप्रभु, कि महाप्रभु हमारे ऊपर कृपा करिए, हमें इस भव सागर से छुटकारा दिलाइए, हमें इस भवबंधन से छुटकारा दिलाइए, हम मलेश यामनों की सेवा में लगे हुए हैं, आपकी शरण में हम लोग आना चाहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु उनको उत्तर देते थे। उन्होंने चिट्ठी में उत्तर दिया कि कृष्ण आपका उद्धार बहुत जल्दी करने वाले हैं, आप निश्चिंत रहिए, अभी आप चिंता मत करिए।
चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सुंदर एक उदाहरण दिया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप सांसारिक कर्तव्यों को निभाते हुए भगवान कृष्ण का स्मरण करें। कैसे? एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया उन्होंने। चैतन्य महाप्रभु ने इस श्लोक उदित किया, परवसरणी नारी व्यग्रापि गृह कर्मशु तदेवास्वादिति अंतरण अवसंग रसायनम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिस तरह से एक स्त्री अपने पति की सेवा करते हुए वास्तव में अपने किससे उपपति का स्मरण कर रही है, जार पति का स्मरण कर रही है, और पुरुष का स्मरण कर रही है, घर के सारे कार्य करते हुए, अपनी की पति की सेवा करते हुए, पति को बिल्कुल शक नहीं हो रहा है, कार्य घर के सारे कर्तव्यों को निभा रही है, लेकिन वास्तव में उस स्त्री का मन कहाँ है? पर पुरुष की तरफ है, और जार पुरुष के प्रति है। तो इसी तरह से चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आपको भगवान कृष्ण की सेवा करनी है, मन आपका भगवान कृष्ण में लगा रहे और आप भारी रूप से जो है सांसारिक कार्यों में लगे रहे, अपने सांसारिक कर्तव्यों को निभाते रहे। और समय आने पर क्या होगा, आप चिंता मत करिए कि कृष्ण आपको जल्दी बुलाएंगे अपने पास, बस आप केवल सब्र करिए, समय आने दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार चिट्ठी लिखे थे। और जब चैतन्य महाप्रभु जब मिलने आए वहाँ पर रामकेली में, तो अमरदेव संतोष देव जो है बहुत ज़्यादा भाव विभोर हो गए। अब उत्कंठा जागृत हुई कि वो चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए जाए हैं। तो दोनों भाई अमरदेव और संतोष देव चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए गए। तो ये पहली मुलाकात थी जब महाप्रभु मिलने आए हैं। याद रखिएगा, महाप्रभु मिलने आए हैं अपने प्रिय भक्तों से। तो ऐसा नहीं कि भक्ति भगवान के पास जाता है भगवान का दर्शन करने के लिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भगवान जो है अपने भक्तों का दर्शन करने के लिए जाते हैं। और इसका प्रमाण है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवत में दिया गया है कि किस तरह से ध्रुव महाराज का दर्शन करने के लिए भगवान श्री नारायण वैकुंठ से मधुवन गए ब्रज में ध्रुव महाराज का दर्शन करने के लिए। श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है, मधुर वर्णम भृत्या दिदिक्षया गतः, कि मधुवन में गए इसलिए अपने भृत्य अपने सेवक का दर्शन करने के लिए। तो भगवान भी अपने भक्तों का दर्शन करना चाहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु श्रील रूप गोस्वामी से मिलने के लिए गए, अब सनातन गोस्वामी से मिलने के लिए गए, उनका दर्शन करने गए, अपने प्रिय भक्तों से मिलने के लिए गए। और इस तरह से चैतन्य महाप्रभु, लेकिन इसका एक और उद्देश्य भी था। चैतन्य महाप्रभु क्योंकि चाह रहे थे कि श्रील रूप गोस्वामी और श्रील सनातन गोस्वामी के माध्यम से ब्रज की लीला स्थलियों का पता लगाया जाए, विग्रहों का पता लगाया जाए, जो महाराज बद्रीनाथ ने स्थापित किया था, मंदिरों का निर्माण हो, ग्रंथों की रचना हो, लीला स्थलियों का पता लगाया जाए। ये सभी चैतन्य महाप्रभु ने उनको कहा था करने को। तो चैतन्य महाप्रभु जब उनसे मिले तो महाप्रभु जो है से मिलते ही दोनों के दोनों श्री रूप गोस्वामी श्री सनातन गोस्वामी यानी कि अमरदेव संतोष देव महाप्रभु के चरणों में गिरे और उनसे कृपा की याचना करने लगे। महाप्रभु ने उनको उठाया और उठाते दोनों का आलिंगन किया। उन्होंने कहा कि आप जल्दी चिंता मत करिए, कृष्ण आपके ऊपर बहुत जल्दी कृपा करने वाले हैं, क्योंकि आप मेरे नित्य सेवक हो, आप मेरे नित्य परिकर हैं। बहुत जल्दी आप यहाँ से छुटकारा पाएंगे, इस बंधन से छुटकारा पाएंगे। और मैं तो केवल इसलिए आया हूँ आपको आश्वासन दिलाने के लिए कि बहुत जल्दी आप मुझ तक पहुँच पाएंगे, तो आप लोग चिंता मत करिए। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जो है श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की कृपा किए। और चैतन्य चरितामृत ने कहा है कि किस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने उनको नाम दिया, उनका नामकरण किया श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आज होते दुहार नाम रूप सनातन,
आज से आप दोनों का नाम है श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी। तो अमर देव बने श्री सनातन गोस्वामी और संतोष देव बने श्री रूप गोस्वामी। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने ये नाम दिया था। तो कह सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के प्रत्यक्ष शिष्य थे ये दोनों, श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी। तो इस प्रकार हम देखते हैं, देखिए अगर आप श्रील जीव गोस्वामी का ग्रंथ पढ़े लघु वैष्णव तोषणी, उस लघु वैष्णव तोषणी में श्रील जीव गोस्वामी ने रूप और सनातन गोस्वामी की वंशावली का वर्णन किया है, बहुत विस्तार से वर्णन किया है। कर्नाटक के राजा होते थे जिनका नाम था सर्वज्ञ जगत गुरु, और उनके पुत्र का नाम था राजा अनिरुद्ध। उनके दो पुत्र थे रूपेश्वर और हरिहर। तो हरिहर ने क्या किया, रूपेश्वर का सिंहासन छीन लिया, राज्य हड़प लिया, और इस कारण से रूपेश्वर को जो है राज्य त्याग कर जाना पड़ा। वो अपने मित्र के पास गए, शिखरेश्वर के पास शिखर में, और उनके पुत्र थे जिनका नाम था पद्मनाभ। पद्मनाभ जो है वेदों के ज्ञाता थे, यजुर्वेद के ज्ञाता थे, और उन्होंने इच्छा प्रकट की थी गंगा जी के तट पर रहना, बाकला चंद्र द्वीप में। तो बाकला चंद्र द्वीप में रहते थे, और उनके बहुत सारी संतानें थी। 5 उनके पुत्र थे जिनका नाम था पुरुषोत्तम, जगदानंद, नारायण, मुरारी और मुकुंद। और मुकुंद के पुत्र थे कुमार देव, और कुमार देव जो है वो बाकला चंद्रद्वीप छोड़कर, इनकी 18 कन्याएं भी थीं। तो मैं ये बता रहा था कि मुकुंद देव के जो सुपुत्र थे कुमार देव, वो बाकला चंद्रद्वीप छोड़कर पूरी बंगाल चले गए, और कुमार देव के कई पुत्र हुए हैं, बहुत सारी संतानें हुई उनकी। वैष्णव समाज में 3 संतानें जो है प्रमुख हैं, जिनका नाम है श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील रूप गोस्वामी और श्रील अनुपम गोस्वामी। और श्रील अनुपम गोस्वामी के सुपुत्र हुए श्रील जीव गोस्वामी। चैतन्य महाप्रभु जब राम के लिए आए थे तो उस समय श्रील जीव गोस्वामी बहुत छोटे थे। हाँ, तो इस तरह से ये एक ही परिवार में इतने उच्च कोटि के दिग्गज वैष्णव प्रकट हुए थे। और ये वास्तव में देखा जाए, श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील रूप गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी, ये कर्नाटक के सारस्वत ब्राह्मण परिवार से थे। हालांकि अपने आप को बहुत अदम मानते थे, बहुत नीच मानते थे, ये कहते हुए कि हमने तो मलेच्छों की, यामड़ों की सेवा की है, हम बहुत तुच्छ हैं, हमें आप छूइए मत, हमें स्पर्श मत करिए। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये बहुत बड़े उच्च कोटि के ब्राह्मण परिवार से थे। तो ये कहना तो बड़ा मुश्किल होगा कि श्रील सनातन गोस्वामी का कब वास्तव में जन्म हुआ, ठीक, लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि 1465 के आसपास श्रील सनातन गोस्वामी का आविर्भाव हुआ। और जहाँ तक उनकी शिक्षा की बात है, श्री सनातन गोस्वामी के जो दादा थे यानी कि मुकुंद देव, जिनका हमने वर्णन किया, वो नवाब हुसैन शाह के राज्य में उच्च पदाधिकारी थे। और उनके जो सुपुत्र थे कुमार देव, वो रहते थे बाकला चंद्रद्वीप में। अब क्या हुआ, पिता की मृत्यु हो गई, दादा फिर भी थे, मुकुंद देव अभी भी मौजूद थे, लेकिन उनके पिता जो थे कुमार देव, उनकी मृत्यु हो गई। और जब कुमार देव की मृत्यु हो गई तो मुकुंद देव सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी को राम के लिए लेकर आए थे। तो इस तरह से राम के लिए आए थे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। और उसके बाद सबसे पहले उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी रामभद्र वाणी विलास से। रामभद्र वाणी विलास से शिक्षा ली थी, और उच्च शिक्षा के लिए उनको नवदीप भी भेजा गया था, जहाँ पर उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य से भी शिक्षा ली थी, और उनके जो भाई थे विद्या वाचस्पति, उनसे भी शिक्षा ली थी। यहाँ तक ये भी बताया जाता है कि श्री सनातन गोस्वामी की दीक्षा विद्या वाचस्पति से हुई है। और ये बात जो है गौड़िया वैष्णव समाज में बहुत प्रचलित है कि श्री सनातन गोस्वामी ने दीक्षा ली थी विद्या वाचस्पति से, तो जो सार्वभौम भट्टाचार्य के भाई थे, कि उनका अपना एक टोल था जहाँ पे विद्या का केंद्र था, जो आज के समय में विद्यानगर के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से उन्होंने उनके संरक्षण में रहकर न्याय शास्त्र, व्याकरण और अन्य शास्त्रों का बड़ा गहन अध्ययन किया। और अब क्या था, उस दिनों
अरबी फारसी भी बहुत सीखना पड़ता था अगर किसी को जो है सरकार में अगर कार्य करना है, नौकरी करनी है, क्योंकि यवनों का राज्य था, तो अरबी फारसी भाषा भी सीखना बहुत ज़रूरी होता था। तो क्या हुआ कि अब मुकुंद ने विचार किया कि इनको अरबी फारसी भाषा भी सीखना चाहिए, तो उन्होंने इनको सप्तग्राम भेजा, और वहाँ पे सप्तग्राम का जो नेतृत्व करने वाले थे उस समय, उनका नाम था फ़खरुद्दीन। तो फ़खरुद्दीन जो है मुकुंद देव के बड़े ही जान पहचान के थे, तो उनके निरीक्षण में वहाँ रहकर श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी ने अरबी फारसी भाषा भी सीख ली। यानी कि इनको कन्नड़ भाषा तो आती थी क्योंकि कर्नाटक के सारस्वत ब्राह्मण परिवार से थे, उसके अतिरिक्त ये बंगाली भी जानते थे, संस्कृत भी जानते थे, अरबी फारसी भाषा भी जानते थे, और शास्त्रों के तो बहुत बड़े ज्ञाता थे। तो कितने बड़े विद्वान थे, सोच के देखिए आप। तो श्रील जी गोस्वामी ने एक घटना का वर्णन किया है लघु वैष्णव तोषणी में, लेकिन श्रील सनातन गोस्वामी, क्योंकि प्रचलित है कि श्रीमद् भागवतम उनको बहुत प्रिय था, तो श्रील जी गोस्वामी ने लघु वैष्णव तोषणी में ये वर्णन किया है। क्या वर्णन किया जानते हैं? उन्होंने बताया है लघु वैष्णव तोषणी में कि एक बार क्या हुआ, श्रील सनातन गोस्वामी जब रात को सो रहे थे तो एक ब्राह्मण लड़का आया। उस ब्राह्मण लड़के ने सपने में श्रील सनातन गोस्वामी को भागवत की एक प्रति दी, श्रीमद् भागवतम ग्रंथ भेंट किया। ये सपने में उन्होंने देखा, और जब प्रातःकाल उठते देखा कि वो ब्राह्मण लड़का जो है उनके घर पर आया है और श्रीमद् भागवतम वास्तव में लाके दे रहा है। तो इस प्रकार का सपना देखा श्रील सनातन गोस्वामी ने। ऐसा लिखते हैं श्रील जी गोस्वामी लघु वैष्णव तोषणी में। और इसलिए श्रीमद् भागवतम से बड़ा प्रेम था श्रील सनातन गोस्वामी को। दशम टिप्पणी जो है बहुत प्रचलित है, और इसके अलावा जो है बृहत वैष्णव तोषणी यानी कि दशम टिप्पणी, दशम स्कंद के ऊपर, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के ऊपर श्रील सनातन गोस्वामी की ये टीका है। और तो और उन्होंने श्रीमद् भागवतम का और गहन अध्ययन किया परमानंद भट्टाचार्य से। ये परमानंद भट्टाचार्य वही हैं जिन्होंने मदन मोहन जी का विग्रह प्रकट किया था। मदन मोहन जी का विग्रह प्रकट नहीं किया था, क्षमा करिए, मदन मोहन जी का विग्रह इनको प्राप्त हुआ था अद्वैत आचार्य से। अद्वैत आचार्य ने वहाँ पर एक वट वृक्ष है मदन मोहन जी मंदिर के पास, जिसको अद्वैत वट कहते हैं, वहाँ से अद्वैत आचार्य को मदन मोहन जी का विग्रह प्राप्त हुआ था, और वो विग्रह जो है उन्होंने परमानंद भट्टाचार्य को दिया था। तो इस तरह से ये बताया जाता है। परमानंद भट्टाचार्य जो है ये सिद्ध आचार्य थे, और वास्तव में ये भी लिखा है मंगलाचरण में, जब श्रील सनातन गोस्वामी बृहद वैष्णव तोषणी में बता रहे हैं अपने गुरुजनों के बारे में, तो उसमें कई लोगों का नाम लिखा है। भट्टाचार्य सार्वभौम विद्यावचस्पतीन गुरून् वंदे विद्याभूषण घोड़ देश विभूषणामि वंदे श्री परमानंद भट्टाचार्य रासप्रियम रामभद्रम तथा वाणी विलासन च उपदेशगम। अब यहाँ के देखिए बड़ी सोचने वाली बात है, यहाँ गुरुन शब्द का उपयोग किया गया। तो गुरुन बेसिकली एक तरह से देखा जाए प्लूरल है, सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, लेकिन जो गुरुन शब्द यहाँ पे जो का उपयोग किया गया है बेसिकली हॉनरिफिक है। हॉनरिफिक का मतलब है कि विशेष आदर देने के लिए शब्द का उपयोग किया गया गुरुन, यानी विद्यावाचस्पति को विशेष आदर दे रहे हैं। और गुरुजन तो हैं, लेकिन विद्यावाचस्पति को विशेष आदर दिया है। क्यों आदर दिया है? इसलिए आदर दिया है क्योंकि वो उनके दीक्षा गुरु थे। आप कहें कि सार्वभौम भट्टाचार्य विद्यावाचस्पति दोनों के लिए कहा है, तो फिर ये तो बेसिकली गुरु होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर गुरु शब्द का उपयोग किया गया है, और विशेष रूप से विद्यावाचस्पति के लिए। और तो और आगे देखिए वंदे जो है 2 बार आ रहा है, वंदे विद्याभूषण गौड़ देश, वंदे श्री परमानंद भट्टाचार्य। तो गुरु शब्द अगर इन सबके लिए होता तो वंदे शब्द लगाने की 2 बार आवश्यकता नहीं पड़ती। तो सोच समझ के कहा गया। अच्छा, एक थोड़ा सा मैं करेक्शन करना चाहूँगा परमानंद भट्टाचार्य के बारे में।
परमानंद भट्टाचार्य वास्तव में उन्होंने गोपीनाथ जी का विग्रह प्रकट किया था, क्षमा करिए, और उन्होंने वो गोपीनाथ जी का विग्रह जो है मधु पंडित को दिया था। मदन मोहन जी का विग्रह तो अद्वैत आचार्य ने प्रकट किया था, और अद्वैत आचार्य ने वो मदन मोहन जी का विग्रह मथुरा के चौबे परिवार को दे दिया था। इस प्रकार की घटना है। अब हमने जैसे बताया श्री सनातन गोस्वामी के दीक्षा गुरु हुए कौन? विद्या वाचस्पति। तो इस प्रकार अब देखिए क्या है, श्री सनातन गोस्वामी जो है बहुत बुद्धिमान थे। श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी बहुत बुद्धिमान थे। अब क्या है, नवाब हुसैन शाह को इनके बारे में सूचना मिलती रहती थी कि ये बहुत बड़े विद्वान हैं, यानी कि पूरा वैश्य समाज जो है इनसे मार्गदर्शन लेता है, और ना ही वैश्य समाज, यहाँ तक कि सांसारिक लोग भी जो है इनसे मार्गदर्शन लेते हैं। और ये बहुत सुविख्यात थे, बहुत प्रचलित थे अपनी विद्वत्ता के लिए। तो नवाब हुसैन शाह ने सोचा अगर मैं इनको मेरे राज्य में का कार्यभार सौंपूं और इनको ऊंचा पद प्रदान करूं तो ये मेरे लिए बहुत विशेष सलाहकार होंगे और ये हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ा योगदान दे पाएंगे। अब इतनी आसानी से तो ये मानने वाले नहीं थे, क्योंकि इनको ऊंचे पद और राज्य के कार्यभार में कोई रुचि नहीं थी। लेकिन ये उनको पद स्वीकार करना पड़ा। उसका कारण ये था कि वो नहीं चाहते थे कि नवाब जो है वैष्णवों को तंग करे, ब्राह्मणों को तंग करे, मंदिरों को तोड़ डाले, ये सब भय था। तो वैश्य समाज की रक्षा के लिए, ब्राह्मण समाज की रक्षा के लिए, मंदिरों की रक्षा के लिए, श्री विग्रहों की रक्षा के लिए श्री सनातन गोस्वामी और श्री रूप गोस्वामी ने ये ऊंचा पद स्वीकार किया। तो दोनों को उपाधि दी कि इन्होंने नवाब हुसैन शाह ने क्या उपाधि दी? उन्होंने नवाब हुसैन शाह ने उपाधि दी श्री सनातन गोस्वामी को साकर मलिक। जैसे मैंने पहले ही बताया था, साकर मलिक, मलिक का मतलब राजा और साकर का मतलब जो कि राजा के बाद की पद, राजा के बाद का जो पद है वो है साकर मलिक, यानी कि प्रधानमंत्री। गौड़ देश के प्रधानमंत्री की उपाधि दी गई। और साथ में श्री रूप गोस्वामी को वित्त मंत्री बनाया और उनको निजी सचिव बनाया, प्राइवेट सेक्रेटरी भी बनाया, और उनकी उपाधि थी दबीर खास। तो दबीर खास का मतलब होता है प्राइवेट सेक्रेटरी, और वो वित्त मंत्री भी थे श्री रूप गोस्वामी। तो इस तरह से ये ऊंचा पद प्रदान किया गया था श्री सनातन गोस्वामी को, रूप गोस्वामी को। दोनों को ये स्वीकार करना पड़ा था वैष्णव समाज की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए। तो इस प्रकार श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी पूरे दिन जो है राज्य का कार्यभार देखते थे, लेकिन सायंकाल में वापस वो रामकेली चले जाते थे। रामकेली में उनका विशेष भजन का स्थान था, जहाँ पे वो ध्यान लगाते थे, लीलाओं का स्मरण करते थे, जप इत्यादि करते थे। और उन्होंने वहाँ पर, श्री सनातन गोस्वामी ने वहाँ पर रामकेली में वृंदावन जैसा वातावरण बना दिया। कैसे वृंदावन जैसा वातावरण बनाया? कई कुंड बनाए उन्होंने, मंदिर बनाए। मदन मोहन जी का वह मंदिर बनाया। आज भी रामकेली जाएंगे तो ये सब आप देख सकते हैं। और कई कुंड बनाए, जैसे सनातन सागर, रूप सागर, श्याम कुंड, राधा कुंड, ललिता कुंड, विशाखा कुंड। तो बहुत सारे कुंड जो है बनाए गए। और कदम के वृक्ष भी वहाँ पे लगाए उन्होंने। उस कदम वृक्ष के नीचे बैठकर सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी जो है लीलाओं का स्मरण करते थे। और इस तरह से जो है भाव विभोर होकर उनकी आंखों से अश्रुधारा बहती रहती थी। तो इस प्रकार श्री सनातन गोस्वामी भजन में मग्न रहते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब नवाब हुसैन शाह ने उड़ीसा के ऊपर आक्रमण कर दिया और कई मंदिर तोड़ डाले और कई विग्रहों को नष्ट कर दिया। अब यह श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी से सहा नहीं गया। उन्होंने कहा कि हम तो वास्तव में देखा जाए तो शापित हैं हम लोग। हमको एक तरह से शाप मिला हुआ है कि हमें ऐसे मलेच्छ और यावण की सेवा में लगना पड़ रहा है, और जो कि हमारे होते हुए इतने सारे मंदिरों को तोड़ रहा है। तो ये वो समय था जब चैतन्य महाप्रभु राम के लिए आए थे
और रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से मिले थे, जिसका वर्णन हमने शुरू में कर दिया था। तो ये वो समय था जब उड़ीसा के ऊपर महाराज प्रताप रुद्र के खिलाफ नवाब हुसैन शाह ने युद्ध छेड़ दिया था। अब क्या हुआ, उन्होंने कहा कि बस अब यही समय आ गया है, हमें संसार त्यागना है। संसार त्यागने के लिए यहाँ तक कि उन्होंने क्या किया, पुरुष शरण व्रत रखा। पुरुष शरण व्रत में उन्होंने, पुरुष शरण व्रत का मतलब होता है कि बहुत लंबे समय तक जप करना, ध्यान लगाना, भजन करना। अब उनका फैसला था कि बस अब छोड़ना है, नवाब हुसैन शाह के राज्य को त्यागना है और चले जाना है। तो इस तरह से ये वर्णन मिलता है कि किस तरह से वो श्रील सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी यहाँ से निकल पाए। वास्तव में श्रील सनातन गोस्वामी ने रूप गोस्वामी को कहा कि मुझे अब इस राज्य को त्यागना होगा और वृंदावन जाना होगा, हम दोनों मिलकर एक साथ चलते हैं, या एक काम करता हूँ कि सबसे पहले मैं जाता हूँ क्योंकि मैं आपसे बड़ा हूँ, और आप सारी व्यवस्था करने के बाद आप भी फिर वृंदावन आ जाना। श्री रूप गोस्वामी ने कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप मुझसे बड़े हैं, ना ही केवल आप मेरे अग्रज हैं, आप मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन साथ में मैं आपको अपने गुरु के रूप में भी देखता हूँ, आप मेरे गुरु भी हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी मुझसे अधिक है। आप गौड़ देश के प्रधानमंत्री हैं, राजा आपके ऊपर बहुत निर्भर है, और अब युद्ध शुरू हो चुका है, और अगर हम दोनों जाते हैं तो राजा को हमारे ऊपर शक हो जाएगा, और फिर क्या होगा, वो हमारे परिवार का शोषण करेगा, वैश्य समाज को तंग करेगा, ब्राह्मणों को तंग करेगा। अच्छा ये होगा कि सबसे पहले मैं इस्तीफ़ा देता हूँ और मैं यहाँ से जाता हूँ, और उसके बाद परिवार की सारी व्यवस्था करके उसके बाद फिर मैं आपके लिए भी कुछ धन रखवा दूंगा, ताकि आप जो है आगे चलकर बड़ी आसानी से निकल कर आ सकें। तो श्रील रूप गोस्वामी, तो सनातन गोस्वामी को इस बात को स्वीकार करना पड़ा, और तो उन्होंने क्या किया, श्रील रूप गोस्वामी ने 50% जो धन था, श्रील रूप गोस्वामी जब वो छोड़े थे नवाब हुसैन शाह के राज्य को, उनके पास 22 लाख सोने की मुद्राएं थी। 50% उन्होंने वैष्णवों को दे दिया, 25% वैष्णव और ब्राह्मणों को दिया, 25% उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को दिया, और 25% जो है उन्होंने अपने आपातकालीन स्थिति के लिए रखा। और इसके अलावा उन्होंने लगभग 10,000 सोने की मुद्राएं एक मुनीम के पास रखवाई। तो इस प्रकार जो है व्यवस्था की गई थी। और सनातन गोस्वामी उस समय, श्रील सनातन गोस्वामी जो है यही प्रयास कर रहे थे कि किस तरह से निकले वहाँ से। उनकी भी बड़ी प्रगाढ़ इच्छा हुई सनातन गोस्वामी की कि वहाँ से निकलें, कैसे भी करके वो पहुँचे। अब क्या हुआ कि सनातन गोस्वामी नवाब हुसैन शाह के राज्य में दरबार में जाने में बंद कर दिए। अब जाना ही बंद कर दिया उन्होंने, सनातन गोस्वामी ने अब जाना बंद कर दिया। तो नवाब हुसैन शाह चिंतित हो गए, भाई क्या बात है, सागर मलिक आ क्यों नहीं रहा है। तो उन्होंने अपने मंत्रियों से पता किया, उन्होंने कहा कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए कई दिनों से नहीं आ रहे हो। तो श्रील सनातन गोस्वामी उन्होंने कहा कि ठीक है, श्रील सनातन गोस्वामी अगर स्वस्थ नहीं है तो मैं स्वयं जाके देखना चाहता हूँ कि बात सच है कि नहीं, मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ है। तो नवाब हुसैन शाह खुद चले आए देखने के लिए सागर मलिक को। उन्होंने क्या देखा, वह सबसे पहले तो उन्होंने अपना राजवैद्य को भेजा था। राजवैद्य जब गया तो वैद्य ने नाड़ी देखी, सनातन गोस्वामी की नाड़ी देखी, उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल स्वस्थ है। और वहाँ पे क्या दृश्य देखा था उस वैद्य ने कि वहाँ एक बहुत बड़ी सभा बुलाई गई थी, बहुत सारे वैष्णव और ब्राह्मण एकत्रित थे और श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा हो रही है। ये खबर जाके दी उन्होंने नवाब हुसैन शाह को। नवाब हुसैन शाह इसलिए बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए और नवाब हुसैन शाह वास्तव में बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं खुद जाके देखता हूँ ये क्यों नहीं आ रहे, अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर इस तरह से जाना ठीक है क्या उनके लिए। तो नवाब हुसैन शाह
सनातन गोस्वामी के पास आए, उनके घर जब पहुँचे तो वो बहुत देखकर दुखी हुए कि वहाँ पर श्री सनातन गोस्वामी जो हैं वहाँ पर बड़े आनंदित होकर भाव विभोर से शास्त्रों की चर्चा कर रहे हैं, भागवत के ऊपर चर्चा कर रहे हैं वैष्णव और ब्राह्मणों के साथ। तो नवाब हुसैन शाह ने कहा, सागर मलिक, क्या आपके लिए ठीक है कि आप अभी राज्य के कार्यभार को छोड़कर आप अपने घर में बैठे हो, जबकि आपको पता है कि युद्ध शुरू हो चुका है? ये पागलपन छोड़ो और जल्दी आओ वापस, अपनी जिम्मेदारियों को दोबारा स्वीकार करो और वापस आकर अपने कार्य में लग जाओ। सनातन गोस्वामी बहुत निर्भीक थे। सनातन गोस्वामी ने कहा कि मैं महाप्रभु की शरण ले चुका हूँ, मैंने भगवान की शरण ले ली है, मैं केवल उनका सेवक हूँ और किसी का सेवक नहीं हूँ। श्री सनातन गोस्वामी ने सीधे बोल दिया नवाब हुसैन शाह, मैं केवल उनकी सेवा करूँगा और उन्हीं से आज्ञा लूँगा और किसी से नहीं, मुझे आप कृपा करके क्षमा करें। सीधा श्री सनातन गोस्वामी ने नवाब हुसैन शाह को बोल दिया। अब नवाब हुसैन शाह बहुत गुस्से में आ गया। नवाब हुसैन शाह ने कहा कि तुरंत इसको कैद कर लो, और श्री सनातन गोस्वामी को कैद कर दिया गया। और रामकेली में आज भी वो जेल है जहाँ पर श्री सनातन गोस्वामी को कैद किया गया था। और यहाँ पर जो है आक्रमण शुरू हो गया था। नवाब हुसैन शाह ने उड़ीसा के ऊपर चढ़ाई कर दी थी, युद्ध शुरू हो गया था महाराज प्रताप रुद्र के खिलाफ। और फिर से दोबारा एक बार फिर से आए थे नवाब हुसैन शाह, आके जेल में भी समझाने लगे, ये जिद छोड़ो, सुनो मेरी बात को, चलो वापस, अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करो। लेकिन सनातन गोस्वामी ने स्पष्ट फिर से दोबारा बोल दिया, ये संभव नहीं है, आप मंदिरों को तोड़ रहे हैं, विग्रहों को नष्ट कर रहे हैं, वैष्णव ब्राह्मणों को आप तंग कर रहे हैं, ये हमसे नहीं सहा जाता है, हम इसमें पाप में भागीदार नहीं बनना चाहते हैं। साफ मना कर दिया। किसने? श्री सनातन गोस्वामी। और हुसैन शाह ने उनको डाल दिया था जेल में। जेल में बंद थे। अब जेल में जब बंद थे तो वहाँ पर श्री रूप गोस्वामी ने कहा था कि 10,000 सोने की मुद्राएं उन्होंने रखवाई हुई हैं किसी एक व्यापारी के पास। उन्होंने कहा अब यही मौका है, यहाँ से निकलना पड़ेगा कि बहुत हो गया, अब कितने दिन मैं यहाँ कैद खाने में रहूँगा। तो वहाँ का जो जेलर था श्री सनातन गोस्वामी ने उनको बड़ा अच्छे से प्रचार किया, बहुत अच्छे से प्रचार किया। और उनका नाम था शेख हाबू। और जब प्रधानमंत्री थे ना सनातन गोस्वामी, तब शेख हाबू की बड़ी मदद की थी। तो शेख हाबू को सनातन गोस्वामी ने कहा कि आप मुझे रिहा कर दो, आप चिंता मत करो, ये लो 7,000 सोने की मुद्राएं। अब वो देखकर पिघल गया एकदम से। शेख हाबू से कहा इतनी सारे सोने की मुद्राएं मुझे मिल रही हैं। बोले कहा ठीक तो है कि ठीक बात है कि मैं आपसे धन ले रहा हूँ, मैं आपकी मदद भी करना चाहता हूँ, लेकिन अगर नवाब को पता चलेगा तो मुझे मार डालेगा। वो धन मिल भी जाएगा तो मैं करूँगा क्या, अगर मैं जीवित ही नहीं रहूँगा तो। उसकी आप चिंता ना करें, आप उसको ये कह देना, नवाब को ये कह देना कि मैं सुबह जब शौच के लिए गया था, गंगा में स्नान करने के लिए गया था, तो गंगा जी में छलांग मारकर मैं डूब मरा, बस उसकी चिंता ना करो आप। तो इस तरह से शेख हाबू ने, जेलर ने श्री सनातन गोस्वामी को रिहा किया। अब श्री सनातन गोस्वामी निकल पड़े। जिस तरह से अगर बछड़े को बांध के रखा हुआ है और बछड़े को अगर आप रिहा कर दो तो किस तरह भागेगी वो? अपने माँ के पास, राइट। इसी तरह से सनातन गोस्वामी जेल से रिहा होते ही बड़ी तेजी से निकल पड़े और वृंदावन की ओर। राजपथ से जाना चाह रहे थे, लेकिन राजपथ से जाते तो पकड़े जाते। तो बहुत ही गुह्यतम मार्ग से जो है श्री सनातन गोस्वामी निकल पड़े थे और दिन रात चलते 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 पात्रा पर्वत तक पहुँचे। पात्रा पर्वत में जब पहुँचे तो उन्होंने सोचा कि वहाँ एक रात्रि बिताना पड़ेगा। और वहाँ पर एक अतिथि गृह था, गेस्ट हाउस, और वहाँ का जो भूमिका था, भूमिका का मतलब होता है जमींदार,
तो भूमिका जो है बहुत ही उसने बड़ी अच्छे से स्वागत किया श्रील सनातन गोस्वामी, बहुत आदर दिया, बढ़िया से सेवा की, खूब अच्छे से उनको खिलाया, विश्राम करने के लिए बड़ा अच्छा स्थान दिया। सनातन गोस्वामी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। उनके साथ उनके एक और सेवक भी थे जिनका नाम था ईशान। तो सनातन गोस्वामी क्योंकि डिप्लोमेसी में रह चुके हैं और राज्य के कार्यभार में रह चुके थे, तो वो जानते थे ये सब बातें कि क्यों जो है बहुत खातिरदारी की जाती है, किसी की बहुत सेवा क्यों की जाती है। अगर अनजान व्यक्ति की आप बहुत सेवा करते हैं और खातिरदारी कर रहे हैं तो उसके पीछे कुछ तो उद्देश्य होगा। तो सनातन गोस्वामी समझ गए कि दाल में कुछ काला है, ये हमारी इतनी सेवा क्यों कर रहा है। वास्तव में भूमिका करता क्या था, जो अतिथि वहाँ का आकर रुकते थे यात्री, उनकी खूब सेवा करते थे दिन में, और रात को उनका सारा धन लूट लेते थे और यहाँ तक कि मार भी देते थे। तो ये योजना थी, क्योंकि उस भूमिका के पास एक जोशी था। वो जोशी बता देता था कि ये जो आए हुए हैं, जो अतिथि ठहरे हुए हैं, इनके पास इतनी सोने की मुद्राएं हैं। तो सनातन गोस्वामी ने सोचा, अब सनातन गोस्वामी तो त्रिकालदर्शी हैं, वो तो बहुत तेज हैं। वो समझ गए, लगता है ये ईशान के पास कुछ धन है। ईशान को बुलाया, ईशान तुम्हारे पास कुछ धन है क्या? तो ईशान ने जो है सच नहीं बोला। वास्तव में ईशान के पास 8 सोने की मुद्राएं थे, लेकिन ईशान ने कहा कि मेरे पास 7 सोने की मुद्राएं हैं। तो कहा ठीक है लाओ। सनातन गोस्वामी बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा कि तुम्हारा और मेरा रास्ता बिल्कुल अलग है। तुम्हारा रास्ता भोग का है, मेरा रास्ता विराग का है। तुम भोगी हो, तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। सोने की मुद्राएं ले ली उन्होंने, और सोने की मुद्राएं उन्होंने सारी की सारी सोने की मुद्राएं, 7 सोने की मुद्राएं किसको दे दी? भूमिका को दे। भूमिका ने सोचा रहे तो बहुत बड़े संत हैं, ये तो साधु महात्मा है, हमसे तो बहुत बड़ा पाप हो रहा था। उन्हें बता दिया फिर भूमिका ने, वास्तव में हमारी क्या योजना है कि मेरे पास एक जोशी है, मुझे बताया था उसने कि आपके पास 8 सोने की मुद्राएं हैं, और इस कारण से हम आपकी बहुत सेवा कर रहे थे। योजना ये थी कि आपसे धन लेकर आपको रातों रात आपको मार देते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि आप तो साधु संत हैं, आपने स्वयं ही अपने आप ही सोने की मुद्राएं दे दी है। अब आप चिंता मत करिए, आप जिस रास्ते से जाना चाहते हैं, अकेले जाना आपका ठीक नहीं है, हम आपकी सहायता कराएंगे और ये पात्रा पर्वत को पार करने में हम आपकी मदद करेंगे, आप चिंता मत करें। तो सनातन गोस्वामी, वैसे तो वो धन ले नहीं रहा था, उन्होंने कहा कि आप ये सोने की मुद्राएं भी ले लीजिए, हमसे तो बहुत बड़ा पाप हो गया, हम आपसे नहीं ले सकते। सनातन गोस्वामी ने कहा अगर आप ये सोने की मुद्रा नहीं लोगे तो और कोई ले लेगा और रास्ते में हमें मार भी देगा। इतने सारे सोने की मुद्राएं लेके जाना और रास्ते में, और रास्ता बड़ा ख़राब है, इससे अच्छा कि आप ही रख लो उसको। तो सनातन गोस्वामी ने उनको दिया। ईशान को रास्ते में फिर से पूछा सनातन गोस्वामी ने, भूमिका ने बताया था कि हम आपके पास 8 सोने की मुद्राएं हैं, लेकिन आपने कहा कि 7 सोने की मुद्रा है, क्या आपके पास अभी भी 1 सोने की मुद्रा है? तो फिर ईशान बोला, हाँ श्रीपाद, मेरे पास 1 सोने की मुद्रा है। सनातन गोस्वामी ने कहा कि तुम्हारा रास्ता अलग है, तुम भोगी हो, तुम विषयी हो, वापस जाओ। तुम जो है सोने की मुद्रा के ऊपर निर्भर रहते हो, मैं भगवान के ऊपर निर्भर रहता हूँ, इसलिए हमारा रास्ता कभी एक नहीं हो सकता, वापस जाओ। तो सनातन गोस्वामी ने ईशान को वापस भेज दिया और अकेले चलने लगे। कुछ दूरी तक जो है भूमिका ने मदद की थी, कुछ लोगों को साथ में भेजा था उनको रास्ता दिखाने के लिए, लेकिन फिर बाद में उनको अकेले ही जाना पड़ा। चलते 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 जो है वो हाजीपुर पहुँचे। हाजीपुर एक गांव है बिहार में जो सोनापुर के पास है। तो वहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है। उस मेले में कार्तिक के महीने में विशेष रूप से, जहाँ पर बहुत सारे घोड़े, हाथी आते हैं बेचने के लिए। तो वहाँ पर श्रीकांत जो है वो बेसिकली साले थे सनातन गोस्वामी के, ब्रदर इन लॉ थे। जो श्रीकांत भी वहाँ पे आए हुए थे हाजीपुर में।
नवाब हुसैन शाह के राज्य में कार्यरत थे वो, और वो आए थे घोड़े खरीदने के लिए। तो इसलिए वहाँ जब आकर देखा कि सनातन गोस्वामी को देख लिया, वहाँ पर सनातन गोस्वामी को देखकर बड़े दुखी हुए। आपका ये क्या हाल है, आपके पहनने के लिए ठीक से वस्त्र भी नहीं है, और आगे तो बहुत ठंड पड़ने वाली है। तो सनातन गोस्वामी से बहुत अनुरोध किया उन्होंने, और श्रीकांत ने उनको एक बहुत बढ़िया कंबल दिया। बहुत महंगा कंबल था वो, और वो कंबल पहन लिया उन्होंने। ठीक है, उन्होंने कहा कि आगे ठंड है, तो उन्होंने वो कंबल स्वीकार कर लिया। और इस तरह से सनातन गोस्वामी चलते रहे, और रास्ते में ठीक से ना खाए ना ठीक से सोए, बस उनको इंतज़ार था कि कब चैतन्य महाप्रभु से मिलेंगे। और अब क्या हुआ था, 1516 की बात है, ये दिसंबर जनवरी का महीना था, जब सनातन गोस्वामी वहाँ काशी में पहुँचे थे। तो उन्होंने सुना था कि महाप्रभु भी वृंदावन से वापस लौटे हैं और काशी में ठहरे हुए हैं। काशी से पहले चैतन्य महाप्रभु प्रयाग गए थे, और वहाँ उन्होंने श्री रूप गोस्वामी को शिक्षा दी थी। श्री रूप गोस्वामी को शिक्षा देने के बाद फिर चैतन्य महाप्रभु काशी आए थे और चंद्रशेखर आचार्य के घर पर रुके थे। तो उसी समय सनातन गोस्वामी पहुँचे थे वहाँ काशी, और तो चंद्रशेखर आचार्य के घर पर गए। जब उनको पता चल गया कि महाप्रभु काशी में ही है, कि चैतन्य महाप्रभु जहाँ जाएं और पता ना चले, ये हो ही नहीं सकता है कि जहाँ भी चैतन्य महाप्रभु जाते थे वहाँ तो हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हो जाते थे महाप्रभु का नृत्य संकीर्तन देखने के लिए। तो चंद्रशेखर आचार्य के घर पे रुके हुए थे, तो सनातन गोस्वामी वहाँ पहुँचे। सनातन गोस्वामी की दाढ़ी काफ़ी बढ़ गई थी, लंबे समय तक वो चल रहे थे और रास्ते में और कुछ था नहीं, ठीक से स्नान भी नहीं कर पाए थे, ना ठीक से सो पाए थे, ना ठीक से खा पाए थे, और दाढ़ी बहुत बढ़ गई थी उनकी। अब क्या है कि चैतन्य महाप्रभु तो अंतर्यामी है, वो समझ गए कि श्रील सनातन गोस्वामी आए हैं, बाहर इंतजार कर रहे हैं। सनातन गोस्वामी जिनके द्वार पर बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े सैनिक, सेनापति इत्यादि बड़े बड़े लोग, उच्च पदाधिकारी जो हैं नवाब हुसैन शाह की सरकार में, वो सब द्वार पे खड़े रहते थे, इंतजार करते थे उनसे मिलने के लिए। आज स्वयं सनातन गोस्वामी धारावेश के रूप में एक भिक्षु की भांति जो है सनातन गोस्वामी चंद्रशेखर आचार्य के घर के बाहर रुके हुए हैं, और अपने आप को इतना अधम मान रहे हैं, इतना नीच मान रहे हैं कि उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं किस मुंह से जाऊंगा और चैतन्य महाप्रभु से मिलूंगा। मैंने तो नीच लोगों का संग किया है, मैं बहुत अधम हूँ, मैं बहुत पतित हूँ, मैंने म्लेच्छों यावनों की सेवा किया है। तो चैतन्य महाप्रभु ने किसी को भेजा, चंद्रशेखर आचार्य को भेजा, बाहर देख के आओ। वो बोले कि महाप्रभु में गया था बाहर, वहाँ तो एक दारावेश बैठा है, भिक्षुक है, वो पहचान नहीं पा रहे थे चंद्रशेखर आचार्य। तो चैतन्य महाप्रभु खुद निकल के आए बाहर, और वो देखकर तुरंत पहचान गए और सनातन गोस्वामी का आलिंगन किया। चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी का आलिंगन किया, तो सनातन गोस्वामी महाप्रभु से ले, प्रभु मैं सांसारिक व्यक्ति हूँ, मैं बहुत अधम हूँ, मैं बहुत गिरा हुआ हूँ, मैं बहुत नीच हूँ, मुझे मत छूइए, आप मुझे मत स्पर्श कीजिए, कृपा करके मत छूइए, मत छूइए। सनातन गोस्वामी महाप्रभु से इस प्रकार प्रार्थना करने लगे। तो महाप्रभु कहते हैं सनातन गोस्वामी को, तुम्हारी विनम्रता देखकर तो मेरा हृदय पिघल रहा है। इस विनम्रता के कारण मेरा हृदय पिघल रहा है। इतनी विनम्रता भी ठीक नहीं है। तो महाप्रभु ने जो है सनातन गोस्वामी का आलिंगन किया, और उसके बाद चंद्रशेखर आचार्य से कहा कि दारावेश जो इन्होंने पहना हुआ है उसको बदला जाए और क्लीन शेव किया जाए, दाढ़ी बहुत बढ़ गई है। और यहाँ पर इस प्रसंग में श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया है कि इसलिए हम लोग जो हैं वी आर नोन एज हेड शेवन। हम भी अपने भक्तों को कहते हैं कि दाढ़ी मत बढ़ाओ, बाल मत बढ़ाओ। चैतन्य महाप्रभु ने देखते ही बोल दिया कि दाढ़ी बढ़ गई, शेव करने बोलो, इनको नए वस्त्र दो। तो महाप्रभु जो है उसके बाद फिर तपन मिश्र के घर पे गए। ऑफकोर्स चंद्रशेखर आचार्य ने नए कपड़ा देना चाहा था उनको,
लेकिन सनातन गोस्वामी ने नए वस्त्र स्वीकार नहीं किए। उनको थोड़ी लज्जा हो रही थी, नए वस्त्र मैं पहन रहा हूँ, ये ठीक नहीं है, हम तो इंतजार करते हैं कि नए कपड़े कब मिले। तो चैतन्य महाप्रभु तपन मिश्र के घर पे गए, सनातन गोस्वामी को लेकर गए और वहाँ जाके प्रसाद ग्रहण किया। अगले दिन चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण से मिलाया। महाराष्ट्रीय ब्राह्मण के घर पर सनातन गोस्वामी ने प्रसाद दिया। महाराष्ट्रीय ब्राह्मण ने प्रार्थना की। उस ब्राह्मण ने कहा सनातन गोस्वामी से, जब तक आप काशी में हैं तब तक आप हमारे घर में प्रसाद लीजिएगा। सनातन गोस्वामी ने कहा ये मेरे लिए ठीक नहीं है कि एक ही जगह मैं प्रसाद ग्रहण करूँ रोज, मैं मधुकरी करना चाहता हूँ, मैं एक ही जगह पर रहकर प्रसाद नहीं ले सकता हूँ रोज। और ब्राह्मण जो है उनको नई धोती देना चाह रहा था। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि अगर मुझे आप धोती देना ही चाहते हैं तो पुराना दीजिए वस्त्र, नई धोती मत दीजिएगा। तो ब्राह्मण जो है वो पुरानी धोती लेकर आया और पुरानी धोती के दो भाग बना लिए उन्होंने। एक भाग में डोर कॉपी बनाया और एक भाग से बहिर्वास बनाया, और वो सनातन गोस्वामी ने स्वीकार किया। अब उसके बाद सनातन गोस्वामी को देखकर वैष्णव वेशभूषा में चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की नज़र बार बार पड़ रही थी उस कंबल में। चैतन्य महाप्रभु कुछ कह ही नहीं रहे थे, लेकिन देख रहे थे। तो सनातन गोस्वामी समझ गए महाप्रभु को ये कंबल पसंद नहीं आ रहा है कि मैंने महंगा कंबल पहना हुआ है। और सनातन गोस्वामी जो है फिर गंगा जी के तट पर गए। वहाँ एक भिखारी बैठा हुआ था और उसके बाद गुदड़ी थी। गुदड़ी का मतलब है कि फटे पुराना जो है, उसके बाद रजाई थी। तो वो सनातन गोस्वामी ने कहा कि आप अपनी गुदड़ी जो है ये मुझे दे दो और बदले में एक कंबल ले लो। भिखारी ने कहा कि मजाक, मुझसे मजाक करना है कि आपको, आप ये गुदड़ी लोगे मुझे महंगा कंबल दोगे, क्यों मजाक करते हो बाबा मुझसे। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं आपको देना चाहता हूँ, आप कृपा करके इस कंबल को स्वीकार करें और आप अपनी गुदड़ी दे दें। तो भिखारी ने कहा ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, अगर आप ऐसे ही चाहते हैं तो लीजिए गुदड़ी और कंबल दीजिए मुझे। तो इस तरह से जब देखा कि सनातन गोस्वामी ने कंबल भी दे दिया, महंगा कंबल भी दे दिया है, तो चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण जो है एक अच्छे डॉक्टर के समान है, और उन्होंने आपके सांसारिक आसक्ति तो त्याग ही दी है, आपकी वर्ल्डली अटैचमेंट तो आपका कम ही कर दिया है। साथ में थोड़ा बहुत जो रह गया था आकर्षण आपका, थोड़ा बहुत जो रंच मात्र आसक्ति रह गई थी, उसको भी खत्म कर दिया भगवान ने। आप पूर्ण रूप से विरक्त हो चुके हैं। ये कृष्ण की कृपा है आपके ऊपर। तो इस प्रकार सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी। और 10 अश्वमेध घाट जो है ये काशी में भी है और 10 अश्वमेध घाट प्रयाग में भी है। काशी में 10 अश्वमेध घाट में चैतन्य महाप्रभु ने लगातार 2 महीने सनातन गोस्वामी को शिक्षा दी। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में इसका बहुत ही विस्तार से वर्णन है। अब वो सारी शिक्षाएं यहाँ पर चर्चा नहीं करने वाले हैं, नहीं तो ये प्रसंग बहुत लंबा हो जाएगा। सनातन शिक्षा के नाम से ये प्रचलित है। और सनातन गोस्वामी एक करके एक से बढ़कर एक प्रश्न पूछने लगे। सनातन गोस्वामी ने यहाँ तक कहा कि यहाँ के लोग मुझे विद्वान बोलते हैं, पंडित बोलते हैं, कि मैं संस्कृत का ज्ञाता हूँ, अरबी फारसी का ज्ञाता हूँ, बहुत बड़ा विद्वान हूँ, लेकिन महाप्रभु मैं ये नहीं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ। ये 3 प्रकार के ताप मुझे क्यों सता रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार शिक्षा देने लगे और बताने लगे, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, कि जीव का स्वरूप है वो भगवान कृष्ण का नित्यदास है। तो चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहले स्थापित किया कि कृष्ण ही परम भगवान है और अन्य अवतारों का वर्णन किया। चैतन्य महाप्रभु ने उनको साधन भक्ति और रागानुगा साधन भक्ति के बारे में बताया। और ये भी बताया चैतन्य महाप्रभु ने कि मैं आपके भाई श्री रूप गोस्वामी से भी मिला था प्रयाग में, और उनको भी मैंने शिक्षा दी थी। अब मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने भाई श्री रूप गोस्वामी के साथ वृंदावन जाएं और वहाँ जाके विशेष रूप से
4 कार्यों को संपन्न करें। क्या 4 कार्य बताए चैतन्य महाप्रभु ने जो आज्ञा दी थी? पहला, जो लीला स्थलियाँ हैं, वृंदावन की जो लीला स्थलियाँ हैं उसका आप पता करिए। दूसरा, शुद्ध भक्ति की स्थापना करिए। शुद्ध भक्ति के जो सिद्धांत हैं उसकी स्थापना करिए। विग्रहों की स्थापना करिए। कई विग्रह लुप्त हो चुके हैं जो महाराज भजनराम ने स्थापित किए थे, उन सब का पता लगाइए, उनको आप स्थापित करिए। और वैष्णव सदाचार, वैष्णव संस्कृति के ऊपर आप एक ग्रंथ की रचना करिए। और तो और जो भक्त वृंदावन आएंगे भजन करने के लिए, अपने आप को वृंदावन धाम के संरक्षण में रहने के लिए समर्पित करने के लिए जो साधक आएंगे उनका भी देखभाल आपको करना होगा, उनका भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि महाप्रभु, अगर आप चाहते हैं ये सब कि मैं करूं, आपकी आज्ञा का पालन कर पाऊं, तो कृपा करके अपने चरणों को मेरे मस्तक पर रख दीजिएगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने आशीर्वाद दिया, उनके सर पर अपने चरणों को रखकर और उनको आशीर्वाद दिया। सनातन गोस्वामी वृंदावन के लिए निकल पड़े। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। चैतन्य महाप्रभु से अलग होकर, उनके वियोग में भाव विभोर होकर सनातन गोस्वामी जो है वृंदावन की ओर निकल पड़े। और उसी समय चैतन्य महाप्रभु वापस काशी से नीलाचल की तरफ चल पड़े। जब व्रज पहुंचे तो सनातन गोस्वामी सुबुद्धि राय से मिले थे। सुबुद्धि राय से मिले थे, लोकनाथ गोस्वामी से मिले थे, भूगर गोस्वामी से मिले थे। हम जानते हैं लोकनाथ गोस्वामी, भूगर गोस्वामी सबसे पहले आए थे वृंदावन में। चैतन्य महाप्रभु उनको भेजा था नवद्वीप से। और वहां आकर सनातन गोस्वामी आप बहुत ही गंभीरता से भजन करने लगे, साधन भजन में लग गए और अल्पाहार ग्रहण करते थे। वो दिन रात तपस्या करते थे, जगह जगह जाते थे, मधुकरी करते थे। और लेकिन सनातन गोस्वामी के बारे में बताया जाता है, धीर अधीर जना प्रियो प्रिय करो। हाँ, यानी कि कहने का मतलब यह है कि धीर हो या अधीर हो, सभी लोगों के बड़े प्रिय थे सनातन गोस्वामी। ब्रजवासियों के बहुत प्रिय थे सनातन गोस्वामी। और इसलिए कई बार उनको मधुकरी मिल जाता, कई बार नहीं मिलता, कई बार नहीं खाने को भी मिलता। भजन में इतने मग्न हो जाता है कि वो खाना सोना भी भूल जाते थे। तो इस तरह से वृंदावन में रह रहे थे। तो हम ये बता रहे थे कि 1515 में अक्टूबर से नवंबर के महीने में चैतन्य महाप्रभु नीलाचल से वृंदावन आए थे कार्तिक के महीने में। और 1516 में दिसंबर से जनवरी के महीने में या माघ के महीने तक कह सकते हैं, वृंदावन से वापस आए थे काशी। और वहाँ वे काशी में चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को शिक्षा दी थी। और उसके उपरांत चैतन्य महाप्रभु ने नीलाचल की तरफ बढ़े थे। चैतन्य महाप्रभु के बाद नीलाचल की तरफ चले। अब क्या हुआ, लगभग 1 साल जब बीत गया, सनातन गोस्वामी अब विरह को सहन नहीं कर पा रहे थे। और चैतन्य महाप्रभु को कहा भी था कि अभी आप वृंदावन जाओ और बाद में आप नीलाचल आ जाना मुझसे मिलने के लिए। अब सनातन गोस्वामी 1 साल के बाद उनकी प्रगाढ़ इच्छा हुई चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए। अब उन्होंने कहा कि मुझे जाना होगा जगन्नाथपुरी, नीलाचल। झारखंड के रास्तों से निकल के गए। झारखंड के जंगल उस समय इतना घना घना जंगल था। आज भी झारखंड में बहुत जंगल है। आज भी आप जाएंगे जगन्नाथपुरी की ओर तो रास्ते में झारखंड के जंगल नजर आते हैं। तो घने घने जंगल थे। उस जंगल से गुजरते हुए जगन्नाथपुरी जब पहुंचे तो रास्ते में क्या हुआ, अब रास्ते में जो भी पानी मिल रहा था उस पानी को पी रहे थे। उस कारण से क्या हुआ, उनको त्वचा रोग हो गया, एक्जिमा हो गया, उनके शरीर से पस निकलने लगा। ये बड़ा ही भयानक त्वचा का रोग हो गया। सनातन गोस्वामी जो है अपने आप को वैसे ही बहुत कोसते थे, अपने आप को बहुत अधम मानते थे कि यमनों मलेच्छों की उन्होंने सेवा की है। अब ये त्वचा का रोग जब हो गया तो उन्होंने सोचा ये इस तरह से जीने का लाभ क्या। अब मैं ना जगन्नाथ जी का दर्शन कर पाऊंगा, ना चैतन्य महाप्रभु के पास जा पाऊंगा। ऐसी अवस्था में, ऐसे रुग्ण अवस्था में उनको मैं पीड़ा देना नहीं चाहता हूँ, उनको कष्ट नहीं देना चाहता हूँ। मैं अपने आप को बहुत अधम मान रहे थे। उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा होगा कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होने वाली है, जगन्नाथ जी के रथ के नीचे अपने आप को मैं न्यौछावर कर दूंगा और इस तरह से भगवान के चरणों की प्राप्ति होगी। और वहाँ जब पहुँचे नीलाचल में, क्योंकि और कोई रहने की जगह नहीं थी,
एक ही स्थान था और वो था नामाचार्य हरिदास ठाकुर की भजन कुटिया। तो इस तरह से नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने सनातन गोस्वामी का स्वागत किया और वहाँ रहकर एक साथ वो भजन करने लगे। और उसके बाद कुछ समय के बाद जैसे ही सनातन गोस्वामी पहुंचे भजन कुटी में, महाप्रभु को पता चल गया सनातन गोस्वामी आए हैं। चैतन्य महाप्रभु तुरंत पहुंच गए। जगन्नाथ जी का दर्शन करने के बाद हरिदास ठाकुर की कुटिया में, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की कुटिया में गए और वहाँ जाकर सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर दोनों का आलिंगन किया। सनातन गोस्वामी का जैसे ही आलिंगन किया, सनातन गोस्वामी ने कहा महाप्रभु मुझे मुझ चाहिए। पहले तो उन्होंने इसलिए कहा कि वो मलेच्छ है, यावड़ है, या यावड़ों का संग कर रहे हैं, यावड़ों की सेवा कर रहे हैं, मलेच्छों का संग कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि मत छूइए। अब क्या है, अब तो दो कारण हो गए। दूसरा कारण क्या हो गया कि उनको त्वचा का रोग है, उनके शरीर में इतना पस भरा हुआ है, महाप्रभु आलिंगन करेंगे तो उनके शरीर में सारा वो पस लगेगा। और इससे क्या है, सनातन गोस्वामी ने सोचा कि इस तरह मैं पाप का भागीदार बनूंगा, मुझे और पाप लगेगा। उन्होंने कहा महाप्रभु मत मुझसे ये मत छूइए मुझे, लेकिन महाप्रभु कहाँ सुनने वाले थे। महाप्रभु ने जबरदस्ती उनका आलिंगन किया, बार बार आलिंगन किया और सनातन गोस्वामी अपने आप को कोसने लगे कि क्या करूं मैं असहाय अवस्था में हूं और महाप्रभु मुझे बार बार मेरा आलिंगन कर रहे हैं। तो महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कहे कि आप हरिदास ठाकुर की कुटिया में रहे। सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, नामाचार्य हरिदास ठाकुर ये कभी जगन्नाथ जी के दर्शन करने कभी नहीं गए, ये कभी नहीं गए। और इस तरह से प्रत्येक दिन चैतन्य महाप्रभु आते और सनातन गोस्वामी का आलिंगन करते, नामाचार्य हरिदास ठाकुर का आलिंगन करते। एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को कहा, क्योंकि सनातन गोस्वामी के हृदय में क्या है वो तो चैतन्य महाप्रभु जान चुके थे, वो तो अंतर्यामी है। उन्होंने कहा सनातन आत्महत्या मत करना तुम। सनातन गोस्वामी हैरान हो गए कि महाप्रभु को कैसे पता चला, कि उन्होंने तो किसी को बताया नहीं था। उन्होंने कहा कि आत्महत्या मत करना तुम। अगर आत्महत्या करके कृष्ण की प्राप्ति होती तो ऐसे तो हजारों बार जो साधक जो हैं वो आत्महत्या करेंगे कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। कृष्ण की प्राप्ति तो केवल भजन भक्ति से होती है, आत्महत्या करने से नहीं। तो इस प्रकार सनातन गोस्वामी बहुत आश्चर्यचकित हुए कि महाप्रभु को कैसे पता चला कि वो आत्महत्या करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि महाप्रभु मैं तो केवल एक खिलौना हूँ आपके हाथ में, जैसे आप मुझे नचाना चाहें नचा सकते हैं। और मैं लेकिन ये नहीं जानता हूँ मेरे जैसे पापी व्यक्ति को, मेरे जैसे निकृष्ट जीव को आपने इस संसार में अभी तक रखा क्यों है। तो महाप्रभु का सनातन आपने शरण ली है मेरी, आप शरणागत हो चुके हो। ये जो आपके शरीर है, आपका जो शरीर है, ये मेरे लिए प्रधान साधन है। आपके शरीर के द्वारा मुझे बहुत सारे कार्य कराने हैं। आप कैसे व्यक्ति हो, दूसरे की संपत्ति को आप इस तरह से गंवाना चाहते हो, इस तरह से लुटाना चाहते हो। ये मेरी संपत्ति है, ये आपकी नहीं है। और आपके माध्यम से उन वृंदावन की लीला सनिया जो है उनका पता लगाना चाहता हूँ। वृंदावन मुझे बहुत प्रिय है, मैं वृंदावन जा नहीं सकता हूँ क्योंकि शची माता का आदेश है मुझे कि मुझे लीलाचल में रहना होगा, लेकिन ये कार्य मैं आपके द्वारा कराना चाहता हूँ। और आप हो इस शरीर को नष्ट करना चाहते हो। तो महाप्रभु सनातन गोस्वामी को डांटे, तो सनातन गोस्वामी शर्म के कारण उन्होंने अपना सर झुका लिया। और इस तरह से जगन्नाथ रथ यात्रा बहुत नज़दीक आ गई। जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा में बंगाल से सैकड़ों भक्त वहाँ पर आए थे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में भाग लेने के लिए। और महाप्रभु सभी भक्तों को परिचय देने लगे, सनातन गोस्वामी के बारे में बताने लगे सभी भक्तों को। और सबको ये कहने लगे कि आप सब सनातन गोस्वामी को आशीर्वाद दीजिए। चैतन्य महाप्रभु सबको बताने लगे। अब ज्येष्ठ का महीना था, ज्येष्ठ का महीना, जून का महीना। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी की परीक्षा लेना चाहते थे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा सनातन गोस्वामी को कि आप यामेश्वर टोटा में आइए, हमारे यहाँ आगे प्रसाद लीजिए। चैतन्य महाप्रभु यामेश्वर टोटा में रुके हुए थे। वहाँ रुके हुए थे तो मध्याह्न के समय चैतन्य महाप्रभु का निमंत्रण मिला सनातन गोस्वामी को प्रसाद के लिए। सनातन गोस्वामी भाव विभोर हो गए, प्रेमाविष्ट हो गए कि महाप्रभु उनको प्रसाद के लिए बुलाया है
कि चैतन्य महाप्रभु का उच्चिष्ट मिलेगा, सनातन गोस्वामी बड़ी तेजी से भागे। जगन्नाथ मंदिर के पास जो सड़क है वहां से गुजर सकते थे, वहां से जा सकते थे, वहां इतनी गर्मी नहीं है। लेकिन सनातन गोस्वामी उस रास्ते से नहीं गए, समुद्र के किनारे जो गर्म रेती होती है उस पर चल के जाने लगे। सनातन गोस्वामी जब पहुंचे तो उनके पाँव जो है, पाँव में फफोले निकले हुए थे, पाँव उनका पूरा जल गया था रेती की गर्मी के कारण। लेकिन महाप्रभु से इतना प्रेम था कि वो जो उनका पाँव जो तप रहा था गर्मी के कारण, उसके बारे में वो सोच ही नहीं रहे थे, उनको भारी सुधबुद्धि नहीं थी, इतना प्रेम था उनको चैतन्य महाप्रभु से। जैसे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जब सप्तग्राम से जगन्नाथपुरी गए थे, 18 दिन का सफर उन्होंने 12 दिन में पूरा किया था। खाने सोने की बिल्कुल चिंता नहीं थी। निद्रा और हार की पर विजय प्राप्त कर ली थी इन 6 गोस्वामी ने। निद्रा हार विहार का दिविजतो चात्यंत दीनौ चयो। निद्रा और हार की पर विजय प्राप्त कर ली। और अब क्या हुआ, आए तो वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के जो सेवक थे गोविंद, उन्होंने महाप्रभु का उच्चिष्ट महाप्रसाद दिया श्रील सनातन गोस्वामी को। सनातन गोस्वामी से महाप्रभु ने पूछा, आप किस रास्ते से आए थे? देखा महाप्रभु ने कि उनका पाँव जो है जला हुआ है, पाँव के नीचे फफोले निकले हुए हैं। उन्होंने कहा कि आप किस रास्ते से आए थे? उन्होंने कहा मैं समुद्र के किनारे से आया था। समुद्र के किनारे से क्यों आए थे? वहाँ रेती तो बहुत गर्म होती है, आपको तो सीधे रास्ते से आना चाहिए था, सिंह द्वार के रास्ते से आते आप। उन्होंने कहा महाप्रभु उस रास्ते से मैं इसलिए नहीं आ सकता था क्योंकि वहाँ पे जगन्नाथ जी के पुजारी जो हैं उस रास्ते से गुजरते हैं, कहीं मेरा स्पर्श कर लेंगे तो वो अशुद्ध हो जाएंगे। और के शरीर में तो पस भरा हुआ था। चैतन्य महाप्रभु का हृदय पिघल गया, बड़े प्रसन्न हुए चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु का सनातन, आपके पास तो इतनी शक्ति है कि आप पूरे ब्रह्मांड को शुद्ध कर सकते हैं, यहाँ तक कि देवी देवता भी आपके स्पर्श से शुद्ध हो जाते हैं। लेकिन ये तो वैष्णव की मर्यादा है कि भक्त जो है मर्यादा का पालन करता है। अगर आप मर्यादा का पालन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमारे गुरु महाराज भी कई बार बोलते हैं यहाँ पर, जब भक्त लोग कई बार शॉर्टकट लेते हैं ऑल्टर के पीछे से आने के लिए, तो महाराज को कहते हैं शॉर्टकट नहीं है। तो ये सनातन गोस्वामी का ये जो प्रसंग है हमें शिक्षा देता है कि कितना हमें सावधान रहना चाहिए नियमों का पालन करते हुए। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए सनातन गोस्वामी से कि महाप्रभु ने फिर से सनातन गोस्वामी का आलिंगन किया। बार बार आलिंगन कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी का। अब सनातन गोस्वामी बहुत दुखी हो गए। उन्होंने कहा इसका क्या हल है? महाप्रभु बार बार मेरा आलिंगन कर रहे हैं, मेरा शरीर का पस उनके शरीर में लग रहा है, ये वैसे देखा नहीं जा रहा है, मैं वैसे ही बहुत अधम है, मैं पापी हूँ और मेरा पाप बढ़ता जा रहा है, मैं क्या करूँ? जगदानंद पंडित के पास आए, पंडित जी से कहा पंडित जी आप तो महाप्रभु के बहुत नज़दीक हैं, आप ही बताइए मैं क्या करूँ? उनका स्वर्ण जैसा शरीर मेरे शरीर को स्पर्श करता है, मेरे शरीर में पूरा पस भरा हुआ है, वो पस सारा उनके शरीर में लगता है, ये मेरे से देखा नहीं जाता है, मेरे से सहा नहीं जा रहा है। और महाप्रभु ने तो मुझे चेतावनी दी है कि मैं आत्महत्या ना करूं, लेकिन मैं करूं क्या फिर? तो इस तरह से जगदानंद पंडित के लिए तो महाप्रभु बहुत प्रिय थे। जगदानंद पंडित ने यह सुझाव दिया, वो भी जो है इस बात को नहीं सहन कर सकते थे कि सनातन गोस्वामी के शरीर का जो पस है वो महाप्रभु को लगे। तो उन्होंने कहा एक ही उपाय है। सनातन गोस्वामी को कहा देखिए रथ यात्रा अभी समाप्त होने वाली है, रथ यात्रा आने वाली है, रथ यात्रा होने के बाद अब तुरंत वृंदावन चले जाइए। और ये बात सही है कि महाप्रभु आपका आलिंगन करते हैं, इससे आपको कष्ट होता है और जो देख रहे हैं उनको भी कष्ट हो रहा है। तो अच्छा ये होगा कि आप डोल यात्रा के बाद यानी रथ यात्रा के बाद आप वृंदावन चले जाएं। और चैतन्य महाप्रभु ने आपको वृंदावन में जिम्मेदारियां तो भी तो बहुत दी हैं, तो आप कृपा करके वृंदावन चले जाइए।
अगले दिन चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर और सनातन गोस्वामी से मिलने के लिए आए। हरिदास ठाकुर ने सादर प्रणाम किया सनातन गोस्वामी को और चैतन्य महाप्रभु को, और सनातन गोस्वामी दूर खड़े थे और महाप्रभु आगे आए। महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी का फिर से आलिंगन किया। सनातन गोस्वामी ने फिर से कहा कि महाप्रभु मैं बहुत कष्ट में हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा शरीर पूरा पस से भरा हुआ है, मैं बहुत नीच हूँ, मैं बहुत अधम हूँ, मैं बहुत पापी हूँ। मैं रोज मैं आता हूँ तो आप मेरा आलिंगन करते हैं, मेरे शरीर का सारा पस आपके शरीर में लगता है, और ये बार बार मैं अपराध कर रहा हूँ, ये पाप का खड़ा बढ़ता जा रहा है, आप मुझे वृंदावन जाने दीजिए। पंडित जगदानंद ने भी मुझे यही सुझाव दिया है। सनातन गोस्वामी ने ऐसे कहा। चैतन्य महाप्रभु को बहुत गुस्सा आया। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जग्गा उसकी ये हिम्मत कि आपको वो सुझाव दे सके। भौतिक हो या आध्यात्मिक, आप उसके गुरु तुल्य हैं। यहां तक कि मैं भी आपसे सुझाव लेता हूं। उसकी ये हिम्मत कि वो आपको शिक्षा दे, मर्यादा का उल्लंघन करता है वो जग्गा। तो सनातन गोस्वामी महाप्रभु को देखते रहे कि महाप्रभु बड़े क्रोधित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाप्रभु, सनातन गोस्वामी महाप्रभु के चरणों में गिर गए और हाथ जोड़ते हुए बोले, महाप्रभु एक बात कहूँ, आज मैंने देखा कि कितना प्रेम है आपका जगदानंद पंडित में। आप उसको डांटते हैं, उसको लताड़ते हैं, उसको शिक्षा देते हैं, आपका विशेष प्रेम है, लेकिन आज तक आपने मुझे कुछ कहा नहीं, मुझे कभी आपने इस तरह से डांटा नहीं, लताड़ा नहीं। इससे पता चलता है कि आपका विशेष प्रेम है जगदानंद पंडित से, विशेष स्नेह है। सनातन गोस्वामी को कहते हैं चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ऐसे मत कहो सनातन, सनातन तुमसे अधिक प्रिय नहीं है जगदानंद मुझे, लेकिन अगर कोई मर्यादा का उल्लंघन करता है तो मुझे कतई पसंद नहीं है ये बात। उसकी ये हिम्मत, कल का छोकरा, और आपको शिक्षा दे वो। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु कहने लगे। और उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु कहने लगे सनातन गोस्वामी से, ये मत सोचना कि तुम्हारा शरीर पस से भरा हुआ है, तुम्हारा शरीर जो है वह अपराकृत है। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण करे आत्मसम। दीक्षा के समय जो है वो जीव जो है समर्पित होता है जब गुरु की सेवा में, तो वो उसका शरीर चिन्मय हो जाता है, वो चिन्मय शरीर से साधना करता है, उसका शरीर अपराकृत हो जाता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम ये अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो सनातन कि कितना आनंद मुझे मिलता है जब मैं तुम्हारा आलिंगन करता हूँ। ऐसे चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कहने लगे, आप यहाँ इस वर्ष रहो और मेरे सानिध्य में रहो, मुझे अपना संग दो, और जब इस साल का अंत हो जाएगा उसके बाद आप वृंदावन जाना। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कहा, और चैतन्य महाप्रभु ने फिर से आलिंगन किया श्रील सनातन गोस्वामी का। और इस बार जब आलिंगन किया तो जानते क्या हुआ, स्वर्ण जैसा दीप्तिमान हो गया, उनके शरीर से आभा कांति निकलने लगी सनातन गोस्वामी। उनका शरीर पूरा स्वस्थ हो गया, सारा त्वचा रोग उनका खत्म हो गया चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को अपने साथ डोल यात्रा तक रखा, रथ यात्रा तक। उसके बाद उनको वृंदावन जाने के लिए कहा, और तब तक जो है सनातन गोस्वामी के साथ चैतन्य महाप्रभु जो है बहुत सारे सिद्धांतों के ऊपर, वैष्णव सिद्धांतों के ऊपर चर्चा करते थे और कृष्ण कथा करते थे। सनातन गोस्वामी वृंदावन पहुंचे, आदित्य टीला, द्वादश आदित्य टीला, और इस टीला में बाहर रहने लगे, अपना भजन करने लगे। और यहाँ तक ही बताया कि सनातन गोस्वामी ने सबसे पहले जो विग्रह की स्थापना की थी वो वृंदा देवी की विग्रह की स्थापना की थी। वृंदा देवी का मंदिर आज कहाँ है पता नहीं, वृंदावन में तो है नहीं। और एक दिन सनातन गोस्वामी जब मथुरा गए मधुकरी करने के लिए, हमने बताया था पहले भी
अद्वैत आचार्य ने मदन मोहन जी का विग्रह प्रकट किया था और वृक्ष अभी भी है, अद्वैत वट कहते हैं उसको, मदन मोहन जी के मंदिर के पीछे है। और अद्वैत आचार्य ने उस मदन मोहन जी का विग्रह प्राप्त करने के बाद उनको चौबे परिवार को दे दिया। दामोदर चौबे थे, मथुरा के ब्रजवासी थे, उनके घर पर दे दिया था। तो सनातन गोस्वामी गोवर्धन की परिक्रमा करते थे और ब्रज के कई लीला स्थलियों में जाते थे और करते करते वो कई बार मथुरा भी पहुंच जाते थे। तो मथुरा में दामोदर चौबे के घर पर पहुंचे। दामोदर चौबे के घर पर जब पहुंचे तो उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। वहां पे मदन मोहन जी का दर्शन प्राप्त हुआ। मदन मोहन जी का दर्शन करके सनातन गोस्वामी जो है एकदम से भाव विभोर हो गए और हृदय में उनके प्रेम उमड़ पड़ा और ये लालसा जागृत हुई कि काश मैं ये मदन मोहन जी की सेवा कर पाऊं। और दिन प्रतिदिन जो है प्रेम बढ़ता गया और प्रत्येक दिन मदन मोहन जी का दर्शन करने के लिए सनातन गोस्वामी आया करते थे। लेकिन उन्हें वहां पे एक अद्भुत दृश्य देखा। दामोदर चौबे की जो पत्नी थी, उनका एक लड़का था सदन, लेकिन वास्तव में 2 लड़के थे उनके। जानते कौन? सदन और मदन। दोनों को एक साथ बिठाकर खिलाती थी वो, दोनों को ही अपना पुत्र मानती थी। वात्सल्य प्रेम था उनका वास्तव में। सनातन गोस्वामी ने एक दिन देख लिया, अरे ये क्या हो रहा है। सनातन गोस्वामी ने कहा, आप मदन मोहन जी को अपना पुत्र मानती हो? ये तो साक्षात श्री कृष्ण हैं। इनकी सेवा पूजा अर्चन पद्धति के अनुसार होनी चाहिए, विधि विधानों के अनुसार होना चाहिए, नियमों के अनुसार होना चाहिए। लेकिन आप क्या, आप अपने बेटे सदन के साथ इसको एक साथ खिलाती हो? ये तो ठीक नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है बाबा, जैसे आप कहते हो वैसे मैं करती हूँ। मदन मोहन जी को बस्ता वहाँ पे बेदी में रख दिया और उनकी पूजा करने लगी विधिवत अर्चन पद्धति के अनुसार, और सदन को अलग से खिलाने लगी। मदन मोहन जी सपने में आए, वो माता के सपने में आए, दामोदर चौबे की जो पत्नी थी, सपने में आके कहने लगे, भाई ये क्या बात है, आपने तो हमें अलग कर दिया। पहले तो आप सदन के साथ बिठा के हमें एक साथ खिलाती थी, अब ये भेदभाव क्यों करने लगी हैं? आपने हमें अलग से खड़ा कर दिया यहाँ पर बेदी में, हमें तो अच्छा नहीं लग रहा है, हम तो पहले खुश थे। तो अगले दिन सनातन गोस्वामी फिर आए, बोलते हाँ अब आपने बड़ा अच्छा किया, आपने मदन मोहन जी को विग्रह को बेदी में रखा है और बहुत अच्छे से सेवा आप कर रही हैं। तो ब्रजवासी माता ने कहा, बाबा एक बात बताओ, आपकी आज्ञा का पालन तो मैंने किया, लेकिन ये मदन जो है कल सपने में आया मेरे और ये कहता है कि मैं भेदभाव करती हूँ, सदन को अलग से बिठा के खिलाती हूँ और मुझे यहाँ पे तुमने खड़ा कर दिया है और ये पूजा किए जा रही हो, और ये मदन कहता है हमें अच्छा नहीं लगता है ये सब। तो अब सनातन गोस्वामी समझ गए, अरे वास्तव में ये तो माता जो है बहुत उच्च कोटि की भक्त है, ये तो वात्सल्य प्रेम में है, ये वात्सल्य भाव है इनके अंदर। तो इस तरह सनातन गोस्वामी जो है उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और सनातन गोस्वामी अब आशा करने लगे कि एक दिन उनको भी मदन मोहन जी जो है प्राप्त होंगे, मदन मोहन जी की सेवा कर पाएंगे। अब जैसे जैसे वो माता की उम्र बढ़ने लगी, मदन मोहन जी समझ गए सनातन गोस्वामी का प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है उनके लिए। सनातन गोस्वामी प्रेम से उनको देख रहे हैं, मदन मोहन जी भी आप चाहते हैं सनातन गोस्वामी के पास जाने के लिए। तो उन्होंने कह दिया माता को सपने में आके, उन्होंने कहा देखो माता, आपने मेरी बड़ी अच्छी सेवा की, लेकिन अब आप वृद्ध हो चुकी हो, अच्छा ये होगा कि आप मुझे जो है सनातन गोस्वामी को दे दो, भेंट कर दो, वो मेरी सेवा करेंगे। तो इस तरह से भाव विभोर होकर वो ब्रजवासी माता ने, दामोदर चौबे की पत्नी ने सनातन गोस्वामी को मदन मोहन जी का विग्रह दिया और सनातन गोस्वामी ने उनको स्थापित किया द्वादश आदित्य टीला में, जहाँ सनातन गोस्वामी का आज भी भजन कुटीर देखने को मिलता है। सनातन गोस्वामी वहाँ भजन करते थे, खूब मग्न होकर, बहुत गहन एकदम भजन करते थे और भजन करते करते रोते थे, कई बार भाव विभोर हो जाते थे। और क्या खिलाते थे उनको? बाटी बनाते थे। बाटी जानते हैं, आटे का बाटी बनता ना। अब हम लोगों ने राजस्थान में गए थे, जयपुर में एक घर में हमने वहाँ बाटी खाई थी, दाल बाटी चूरमा। वो तो पूरा घी में सोक किया जाता है बाटी, लेकिन यहाँ घी नहीं है। यहाँ कहाँ से घी मिलेगा?
सनातन गोस्वामी के बाटी होती थी जिसको वो अग्नि में जो है उसको पकाते थे और सब्जियां इकट्ठी करते थे वनों से, जंगलों से, और उसमें भी जो है कुछ मसाला नहीं होता था और वो खिलाया करते थे मदन मोहन जी को, ले लो बस ये इसको भोग लगाते थे। तो मदन मोहन जी एक दिन बोल दिए, क्या बोले कि आप मुझे भोग लगाते हो, बाटी का भोग लगाते हो, ये पत्ते, सूखे पत्ते भोग लगाते हो उबाल कर, और ये सब्जी लगा रहे हो भोग, और मुझे ज़बरदस्ती अपने गले में ठूसना पड़ता है, ये नीचे उतरता भी नहीं है पेट में। आपको क्या लगता है कब तक मैं ऐसे जो है कर पाऊंगा? और मुझे नमक तो डाल दो कम से कम, इसमें नमक भी नहीं। तो सनातन गोस्वामी की आंखों से आंसू आ गए। वो बोलते हैं कि देखो मैं तो भिक्षुक हूँ, मैं भिखारी हूँ, वैरागी हूँ, आपका एक छोटा सा सेवक हूँ। आज आप जो है नमक मांग रहे हो, कल आप राजभोग मांगोगे, मैं कहाँ से लेके आऊँगा? मैं कैसे यहाँ व्यवस्था करूँ इन सब चीज़ों? आप अपनी व्यवस्था खुद करो। सनातन गोस्वामी का कितना प्रेम था देखिए मदन मोहन जी से। ये सब प्रेम के स्तर की बातें हैं, हम साधारण लोग नहीं समझ पाएंगे सब। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, सनातन गोस्वामी इस तरह से मदन गोपाल जी के नाम से विख्यात थे उस समय, तो मदन गोपाल जी की सेवा करते थे। अब एक दिन क्या हुआ, जब सनातन गोस्वामी सेवा कर रहे थे, भजन में लगे हुए थे मदन मोहन जी के, वहाँ पे यमुना जी बहुत निकट बहती थी और वहाँ पे एक नाव आके रुक गई। और नाव में एक व्यक्ति बैठा था, व्यापारी था, वो नमक का व्यापारी, उसका नाम था रामदास कपूर। वो आगरा की तरफ जा रहा था व्यापार के लिए, बहुत बड़ा व्यापारी था वो। उसकी नाव अटक गई, आगे नहीं जा रही थी। उससे देखा कि वो भजन कुटीर में दिया जल रहा है, देखे कोई बाबा हमारी मदद करेंगे। सनातन गोस्वामी से प्रार्थना की उन्होंने कि बाबा देखिए ऐसा है, मेरी नाव अटक गई है, मैं व्यापार के लिए जा रहा था, लेकिन आप मदन मोहन जी से प्रार्थना कर दीजिए ना कि हमारी नाव चल पड़े, और ये नाव चल पड़ेगी तो जो भी मैं कर सकूँगा करूँगा मदन मोहन जी के लिए। अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कुटिया में रह रहे हैं, इनके लिए बहुत सुंदर मंदिर बनवा दूँगा, आप प्रार्थना करिए ना। सनातन गोस्वामी कहते हैं आप चिंता मत करो, मदन मोहन जी ने आपकी प्रार्थना सुन ली है और बहुत जल्दी आपके ऊपर कृपा करेंगे। बस सनातन गोस्वामी की कृपा मिल गई और जैसी नाव के पास आए, नाव चल पड़ी और गए, नमक का व्यापार किया उन्होंने और इतना धन कमाया, बहुत धन कमाया, बहुत मुनाफा और वापस आकर रामदास कपूर ने मदन मोहन जी के लिए मंदिर बनवाया। आपने देखा कि वो मंदिर एक टूटा हुआ मंदिर है जिसका गोपुरम टूटा है, जो औरंगजेब ने तोड़ा था उस समय, तो वो था मंदिर जो रामदास कपूर ने बनवाया था। और इस तरह से बहुत सुंदर बनाया गया, जिसमें नाट्यशाला भी थी और यहाँ तक कि सैकड़ों लोग, हजारों लोग आते थे मदन मोहन जी का दर्शन करने के लिए। भव्य रूप से मदन मोहन जी का विग्रह वहाँ स्थापित किया गया था सनातन गोस्वामी के द्वारा। तो इस तरह से बाद में हम देखते हैं मदन मोहन जी के साथ राधारानी का विग्रह भी स्थापित हुआ, ललिता जी का भी। वास्तव में भक्ति रत्नाकर के अनुसार उड़ीसा के जो राजा थे पुरुषोत्तम जाना, और उन्होंने 2 विग्रह भिजवाए थे, एक मदन मोहन जी के लिए और एक गोविंद देव जी के लिए। लेकिन जब 2 विग्रह आए तो मदन मोहन जी के जो पुजारी हैं उनके सपने में मदन मोहन जी ने कहा कि ये जो 2 विग्रह आ रहे हैं उन दोनों का यही रख लो। तो गोविंद देव जी तक वो विग्रह पहुंचे ही नहीं थे, और उसमें जो छोटे विग्रह हैं वो राधा रानी है, मेरी बाईं तरफ रखना, और मेरे दाईं तरफ रखना ललिता जी को जो बड़े हैं। अब गोविंद देव जी के हाथ विग्रह पहुंचा ही नहीं। महाराज पुरुषोत्तम जाना को पता चला कि विग्रह तो मदन मोहन जी के पास ही रह गए हैं, उन्होंने अपने पास रखवा लिए हैं, तो वो चिंता करने लगे। तो एक गांव में, शायद जगन्नाथपुर वो शायद स्थान था, जहाँ पर राधारानी की सेवा हो रही थी। लोग राधारानी की सेवा कर रहे थे लक्ष्मी जी समझकर। तो राधारानी ने आके सपने में बताया राजा को कि यहाँ के लोग मुझे लक्ष्मी समझकर मेरी सेवा कर रहे हैं, लेकिन मैं राधा हूँ और मेरे स्वामी आ चुके हैं वृंदावन में, आप मुझे वहाँ पहुँचा दीजिएगा। तो इस तरह से बाद में पुरुषोत्तम जाना ने
और राधारानी का विग्रह जो है गोविंद देव जी के लिए भिजवाया। तो इस तरह से जो है ये सनातन गोस्वामी ने स्थापना की थी। इसके अलावा सनातन गोस्वामी ने फिर अपने एक शिष्य भक्त को, कृष्णदास ब्रह्मचारी को मदन गोपाल जी की सेवा में लगाया, और सेवा में लगाने के बाद वो निकल पड़े, क्योंकि उनके पास और भी कार्य थे। चैतन्य महाप्रभु को सिर्फ ये नहीं कहा कि विग्रह के सामने बैठे रहो, उनको ये भी बोला है कि लीला स्थलियों का पता लगाओ। तो इसके लिए उनको जाना पड़ेगा, ब्रज में घूमना पड़ेगा, लीला स्थलियों का पता करना पड़ेगा। तो कभी राधा कुंड में रहते, कभी नंदगांव में रहते। नंदगांव में बड़ा गहन भजन किया। अगर हम नंदगांव गए होंगे, नंदगांव में या नंदगांव में भी है, और इसके अलावा गोकुल में भी है। सनातन गोस्वामी का भजन कुटीर आपने देखा है गोकुल में? नहीं देखा? नंदगांव में तो है, गोकुल में भी है। गोकुल में जो सनातन गोस्वामी का भजन कुटीर है वो कम से कम 20-25 फुट नीचे है, बिल्कुल एकदम गहरा। वहाँ जाके सनातन गोस्वामी भजन किया करते थे। तो इस तरह से जो है नंदगांव में, कभी राधा कुंड में, कभी गोकुल में, ब्रज के अलग अलग लीला स्थलियों में जाकर वहाँ पर भजन किया करते थे। और एक भजन कुटीर उनका था ही द्वादश आदित्य टीला, जो सबसे पहले उनका भजन कुटीर था, वहाँ भी विराजमान थे। तो एक बार क्या हुआ, मदन गोपाल जी एक बार देखे कि सनातन गोस्वामी लीला स्मरण इतने ज़्यादा व्यस्त हैं नंदगांव में रहते हुए, और लीला स्मरण में इतने ज़्यादा मग्न हो गए सनातन गोस्वामी कि उन्होंने खाना जो पीना भी त्याग दिया, अयाचक वृत्ति के हो गए। और चौथे दिन क्या हुआ, 3 दिन बीत गए कि कुछ खाया नहीं, और चौथे दिन क्या हुआ, एक ग्वाला आया लोटा लेके, कहा कि बाबा मेरी माता ने आपके लिए दूध भेजा है। जैसे गोविंद देव जी गोविंद कुंड में जो ग्वाला आया था श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के लिए दूध लेकर, इसी तरह से यहाँ पे भी ग्वाला आया दूध लेकर, और लाल पगड़ी थी उसकी, और पीताम्बर वस्त्र धारण किया था, घुंघराले बाल थे उसके, और ला के उसने दूध दिया। लाला बोले कि बाबा ये ले लो, दूध ले लो। और सनातन गोस्वामी उस ग्वाले से इतने आकर्षित हुए, कहते हैं लाला तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं, तुम्हारे कितने भाई हैं? तो लाला उस बाबा ग्वाले ने कहा कि हम 4 भाई हैं और मैं सबसे छोटा हूँ। और इस तरह से जो है लड़का वो दूध देकर चला गया। सनातन गोस्वामी जो है उस लड़के के बारे में सोचते रहे, और जब बड़ा ध्यान से उन्होंने देखा तो लगा कि साक्षात मदन गोपाल जी, मदन मोहन जी आए थे वो ग्वाले के रूप में दूध लेकर। तो इस प्रकार वो पता करना चाह रहे थे उसके घर के बारे में, उसके माता पिता के बारे में, उन भाइयों के बारे में, लेकिन कुछ नहीं पता चल रहा था कि उनके रिश्तेदार कौन हैं। अब क्या हुआ, एक घटना और हुई। हम जानते जगदान पंडित वृंदावन जाना चाहते थे। चैतन्य महाप्रभु वास्तव में तैयार नहीं हो रहे थे जगदान पंडित के लिए, क्योंकि जगदान पंडित जो है सत्यभामा है, इसलिए महाप्रभु को चिंता थी कि ब्रजवासियों के भाव को नहीं समझ पाएंगे। तो महाप्रभु लेकिन बहुत अनुरोध किया जगदान पंडित, तो महाप्रभु ने कहा ठीक है जाओ, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना, गोवर्धन के ऊपर मत चढ़ना, ब्रजवासियों से ज़्यादा मेल जोल मत करना, और वहाँ जाओ तो श्रील सनातन गोस्वामी के आश्रम में रहना। 3 बातों का ध्यान रखना। तो जगदान पंडित श्रील सनातन गोस्वामी के पास आके रहने लगे। तो एक बार सनातन गोस्वामी ने क्या हुआ, लाल रंग की पगड़ी पहनी हुई थी। तो जगदानंद पंडित, क्योंकि बहुत प्रेम था चैतन्य महाप्रभु से, उन्होंने देखा कि सनातन गोस्वामी ने लाल रंग की पगड़ी कौन सी पहनी हुई है। उन्होंने कहा कि अच्छा ये महाप्रभु ने दिया था ना आपको? तो सनातन गोस्वामी ने कहा नहीं, ये मुझे मुकुंद सरस्वती ने दिया था, मुकुंद सरस्वती ने दिया था। तो इतने क्रोधित हुए, उन्होंने वहाँ पर जो चावल का जो घड़ा था वो उठा के मारने वाले थे सनातन गोस्वामी को। तो सनातन गोस्वामी मुस्कुराने लगे, और वो देखे कि सनातन गोस्वामी मुस्कुरा क्यों रहे हैं, हंस क्यों रहे हैं, मैं तो घड़े से उनको मारने वाला हूँ। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी ये तो चैतन्य निष्ठा है, वास्तव में मैं आपकी परीक्षा ले रहा था देखने के लिए कि कितना प्रेम है आपका महापुरुष से। बोलते ये तो चैतन्य निष्ठा है पंडित जी, इसलिए मैंने ये नाटक किया। तो लेकिन जगदान पंडित ने कहा कि इस तरह का मजाक अच्छा नहीं है सनातन।
फिर उसके बाद दोनों मिलकर बैठ के प्रसाद ग्रहण किया। अब देखिए क्या हुआ, राधारानी के साथ ये घटना हुई। ये था टेर कदम की घटना है। टेर कदम में एक बार क्या हुआ, टेर कदम में एक घटना बताते हैं कि किस तरह से जब सनातन गोस्वामी रह रहे थे और रूप गोस्वामी वहाँ रहा करते थे। श्रील रूप गोस्वामी का भजन कुटीर वहाँ पर है। और उस समय एक समय की बात है, रूप गोस्वामी की इच्छा हुई, जब उनको पता चला कि सनातन गोस्वामी आने वाले हैं तो उनके लिए वो बहुत सुस्वादिष्ट खीर बनाना चाहते थे। अब क्या था, रूप गोस्वामी आयाचक वृत्ति के थे, कई दिनों से वो माधुकरी करने गए नहीं थे, उनके पास ना चावल था, ना चीनी था, ना दूध था, खीर बनाएंगे कैसे? सनातन गोस्वामी की सेवा करनी है। दूसरा क्या था उनका, दूसरी इच्छा क्या थी रूप गोस्वामी का, वो याचक वृत्ति के क्यों हो गए थे? उन्हें कहे मधुकरी करने के लिए थोड़ा मैं जी रहा हूँ यहाँ पर ब्रज में, आज इतना समय हो गया भजन करते हुए और आज तक मुझे राधारानी की कृपा नहीं प्राप्त हुई, राधारानी का दर्शन तक नहीं प्राप्त हुआ, क्या मैं यहाँ मधुकरी करने के लिए रह रहा हूँ? ऐसे जीने से भी क्या लाभ? तो इस तरह से वो याचक वृत्ति हो गए थे और एक ही जगह पर वो भजन साधन करने लगे अपना। तो फिर बहुत दुखी थे। तो एक दिन क्या हुआ, एक समय है, एक दिन की बात है कि एक ग्वालिन वहाँ पर आई और ग्वालिन ने कहा, क्या बाबा क्यों चिंता करते हो, मैं देखो लेकर आई हूँ, मेरे पास दूध भी है, चावल भी है और चीनी भी है, आपको चाहिए था ना, खीर बनाना था ना, मेरी माता ने आपके लिए भेजा है, अब आप खीर बना के खा लो। तो वो देख के हैरान हो गए कि राधारानी की कृपा हो गई, राधारानी ने भेजा है शायद ग्वालिन को ये चावल, दूध और चीनी देकर। लेकिन फिर भी राधारानी की प्रत्यक्ष कृपा नहीं हुई, ये तो ग्वालिन आई है, लगता है मैं उनके दर्शन के लिए योग्य नहीं हूं अभी तक। तो रूप गोस्वामी फिर से दुखी हो गए, रोने लगे। तो वो ग्वालिन कहती है, आप रोते क्यों हो बाबा, आप कमजोर हो गए हो बहुत, आप खीर बना नहीं सकते हो, मैं बनाकर दे दूं तुम्हें? तो इस तरह से और ग्वालिन बोलने लगी, नहीं लाली लाली, मैं कमज़ोर नहीं, मैं खुद बना लूँगा। बाबा एक बात बताओ, आप इतने कमज़ोर हो गए हो, मधुकरी करने क्यों नहीं जाते हो, क्यों नहीं जा सकते मधुकरी करने? तो रूप गोस्वामी ने कहा, लाली देखो ऐसा है, मैं क्या है मधुकरी करने के लिए वृंदावन में रह रहा हूँ, ब्रज में रह रहा हूँ, और अभी तक तो मेरे ऊपर राधारानी की कृपा हुई नहीं, आज तक मैं उनका दर्शन तो नहीं कर पाया हूँ, तो ये मधुकरी करने का क्या लाभ, ये जीने का क्या लाभ? तो लाली ने कहा, ग्वालिन ने कहा, बाबा आपके ऊपर राधारानी की कृपा हो चुकी है, हमारी माता कहती हैं कि जब तक राधारानी की कृपा ना हो तब तक कोई ब्रज में रह नहीं सकता है, ये तो राधारानी की कृपा हुई है, तो आप रोइए मत, मैं जा रही हूँ अभी, खीर बना के खा लेना, नहीं तो राधारानी को बड़ा दुख होगा। और इस समय क्या हुआ, सनातन गोस्वामी आए, सनातन गोस्वामी आए तो बहुत स्वादिष्ट रूप गोस्वामी ने खीर बनाया, बहुत सुंदर। सनातन गोस्वामी ने जैसे खीर का आस्वादन किया महाप्रसाद का, बोले इतना स्वादिष्ट, इतना स्वादिष्ट, अलौकिक, एकदम दिव्य, ये कहाँ से लेकर आए सब, ये दूध कहाँ से मिला तुम्हें, आप तो कई दिनों से जा नहीं रहे हो, चावल कहाँ से मिला, चीनी कहाँ से मिली, शक्कर कहाँ से मिला? उन्होंने बताया कि एक ग्वालिन आई थी, वो सब दे गई। तो सनातन गोस्वामी समझ गया, अरे अच्छा अच्छा ये बात है। और अगर रूप जानते हो वो ग्वालिन कौन थी, वो साक्षात राधारानी स्वयं आई थी, चावल दूध और चीनी लेकर। रूप क्या हम ब्रज में राधारानी से सेवा लेने के लिए आए हैं? आप इतनी तपस्या क्यों करते हो, आप क्यों नहीं खाते हो कुछ, आप इस तरह से याचक वृत्ति के रहोगे, मधुकरी नहीं करोगे, तो हम यहाँ पर राधारानी की सेवा लेने के लिए बैठे। एक तो आपको मेरे लिए खीर बना के मुझे खिलाना था, दूसरा आप राधारानी के दर्शन के लिए लालायित थे, और सबसे बड़ी बात, उसके लिए आप कई दिनों से कुछ खा नहीं रहे थे। राधारानी अपने भक्तों को देखकर, अपने भक्तों की इस तपस्या को देखकर बहुत दुखी होती है, तो आगे से इस तरह को उपवास कभी मत करना, राधारानी को दुख होता है।
तो इस तरह से जब सुना रूप गोस्वामी ने तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे कि तो रूप गोस्वामी राधा रानी की कृपा हो गई आज। तो इस तरह से बाद में पता करने की कोशिश किया कि वो कहाँ गई हैं, वो ग्वालियर किधर चली गई। बताया वो तो अपने मामी के घर चले गए 7 महीने पहले, अब तो वहाँ वो रहती ही नहीं। तो इस तरह से सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी का ये बहुत सुंदर प्रसंग है जिसमें स्वयं राधा रानी जो है रूप गोस्वामी के लिए चावल, दूध और चीनी लेके आती हैं। अब आगे एक और घटना है कि किस तरह से सनातन गोस्वामी जब वृंदावन में रह रहे थे, एक काशी से एक बहुत बड़े भक्त आए। ये काशी के जो भक्त थे वो शिव जी के महादेव के भक्त थे और उन्होंने बहुत घोर तपस्या की थी। तपस्या क्या की थी उन्होंने कि महादेव का जब दर्शन प्राप्त हुआ, महादेव से ये कहा कि महादेव मुझे सबसे कीमती वस्तु चाहिए। महादेव ने कहा अगर आपको सबसे कीमती वस्तु चाहिए तो आप वृंदावन जाइए, वहाँ पर चक्रेश्वर महादेव मानसी गंगा में, वहाँ पर श्री सनातन गोस्वामी रहते हैं, उनके पास जाइए और उनसे पूछिए सबसे कीमती वस्तु उनके पास है। तो वहाँ पहुँचे हो और जब आप पहुँचे क्या देखा उन्होंने, सनातन गोस्वामी भजन में मग्न थे। सनातन गोस्वामी से पूछा, सनातन गोस्वामी ने पूछा जीवन ठाकुर से क्या चाहिए बताइए आप। उन्होंने कहा कि हमें महादेव ने आपके पास भेजा है। सनातन गोस्वामी ने कहा ये तो मेरा सौभाग्य है कि महादेव, साक्षात महादेव ने आपको मेरे पास भेजा है, बताइए क्या सेवा है। जीवन ठाकुर ने कहा कि महादेव ने कहा कि आपके पास सबसे बहुमूल्य कीमती वस्तु है और मैं वो लेने के लिए आया। सनातन गोस्वामी समझ गए महादेव ने क्यों भेजा है। उन्होंने वहाँ पर कूड़ेदान के पास एक पारस पत्थर था, वो उठाकर दे दिया, ये पारस पत्थर है, इसको ले लो और जिस धातु को भी छूओगे तो वो धातु सोना बन जाए। वाह ये तो बहुत कीमती है। वो लेकर चल पड़ा। जीवन ठाकुर बड़ा खुश हो गया, आज मुझे सबसे कीमती वस्तु मिल गई है। और जब वो लेके जा रहा था रास्ते में उसको विचार आया, उसने विचार किया अरे अगर ये कीमती वस्तु होती इतनी तो सनातन गोस्वामी इसको कूड़ेदान में क्यों रखे हुए थे। तो फिर लौट आए वापस। उन्होंने कहा कि आपने सच में मुझे कीमती वस्तु दिया है, मुझे लगता है कि आपके पास इससे भी कीमती वस्तु है, आपने इसको कूड़ेदान में रखा हुआ था, मैंने तो विचार किया जब मैं वापस जा रहा था। सनातन गोस्वामी ने कहा हाँ इससे कीमती वस्तु है मेरे पास, लेकिन उसके लिए आपको इस पारस पत्थर को इस मानसी गंगा में फेंकना होगा। तो पारस पत्थर को उठा के गंगा जी में फेंक दिया। सनातन गोस्वामी ने कहा सबसे कीमती वस्तु मेरे पास क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये सबसे कीमती वस्तु है। इस महामंत्र का जप करो, इससे कीमती वस्तु कोई नहीं है। तो इस तरह से सनातन गोस्वामी की कृपा हुई और जीवन ठाकुर को नया जीवन मिल गया। सनातन गोस्वामी की कृपा से सनातन गोस्वामी के शिष्य बन गए। तो इस तरह से ये घटना बताई जाती है। अब उनके तिरुभाव के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि अभी मुड़िया पूर्णिमा का दिन आ रहा है, गुरु व्यास पूर्णिमा के दिन श्रील सनातन गोस्वामी का तिरुभाव हुआ। श्रील सनातन गोस्वामी ब्रज में लवंग मंजरी हैं, राधा रानी के सहचरी हैं और सनातन गोस्वामी का अंतर्धान तिरुभाव बहुत अद्भुत है। तो चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को कहा था एक समय, आमा क्यों बुझाइते तुम्हें धरि शक्ति, कथटाई बुझाया अच्छा व्यवहार भक्ति। तुम्हारे भीतर मुझ तक को समझाने और पथ प्रदर्शन करने की शक्ति है। कितनी बार तुमने इसका परिचय भी दिया है। तुम्हारा शरीर मोर प्रधान साधन। क्या बोला महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को, बोला था कि आपका शरीर जो है मेरे लिए प्रधान साधन है, तो इसको आप त्याग नहीं सकते। आपके शरीर से मैं बहुत कुछ सिद्ध करूंगा, कृष्ण प्रेम तत्व और वैश्य के कृत्य का निर्धारण,
अपने प्रिय स्थान मथुरा वृंदावन में कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम सेवा का प्रवर्तन, लुप्त तीर्थों का उद्धार और वैराग्य का शिक्षण, ये सब कार्य मैं आपके शरीर के माध्यम से करूंगा। तो चैतन्य महापुरुष सनातन गोस्वामी को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी थी और सनातन गोस्वामी के शरीर से महाप्रभु के प्रयोजन की सिद्धि अब हो चुकी थी। उन्होंने कार्य संपन्न किया। अब वो एकांत में भजन साधन में लग गए। उस समय सनातन गोस्वामी मानसी गंगा में रहते थे, मानसी गंगा में रहा करते थे और बहुत गहन भजन में लग गए। सनातन गोस्वामी इतने गहन भजन में लग गए कि बस चक्रेश्वर महादेव जहाँ पर है वहीं सनातन गोस्वामी का भजन कुटीर है। एक घटना मुझे और याद आ रही है। सनातन गोस्वामी जब उस भजन कुटिया में भजन करते थे तो वह मच्छर बहुत तंग कर रहे थे, ये बताया जाता है। सनातन गोस्वामी भजन कुटीर त्याग कर जाना चाहते थे, लेकिन महादेव ने उनको दर्शन दिया और महादेव ने कहा आप चिंता मत करें, आज के बाद आपको मच्छर तंग नहीं करेंगे। और आज भी सनातन गोस्वामी का जहाँ भजन कुटिया है वहाँ पे मच्छर नहीं है। और अब क्या हुआ, इस तरह से राधा कृष्ण के अंतरंग लीलाओं में मग्न रहे, लीला का स्मरण करते रहे और खूब भजन में लगते रहे। और इस कारण से क्या हुआ, बहुत समय से निर्जल निरहार, ना वो कुछ पाते थे खाते थे, ना मधुकरी के लिए जाते थे। और इस तरह से भगवान कृष्ण से सहा नहीं गया। भगवान जो है जब देखते हैं भक्त लोग तपस्या कर रहे हैं तो कृष्ण का हृदय पिघलता है। भक्त जब तपस्या करते हैं तो भगवान का हृदय पिघलता है। तो कहीं ना कहीं से भगवान व्यवस्था करते हैं अपने भक्तों के लिए। तो गोप वेश में गोप बालक के रूप में कृष्ण क्या करते हैं, दूध लेकर आते हैं मदन गोपाल जी सनातन गोस्वामी के लिए। क्या बोले सनातन गोस्वामी को, भक्ति रत्नाकर में दिया है, आचा निर्जने तुमा केह नहीं जाने, देखी लाभ तुम्हारे आसिया गोचरने, एक दुक्त पान कर आमार कथाए, लक्ष्य जायबे भांड राखियो ए बाय। बाबा आप यहाँ निर्जन में रहते हो, किसी का आपको पता नहीं, मैं यहाँ गोचारण को तो तुम्हें देखा, आप भूखे हो, मेरा कहा मानो, ये दूध पी लो, पीकर बर्तन यहीं रख देना, मैं अभी आकर ले जाऊंगा। तो दूध देने आ गए गोपाल जी, मदन गोपाल जी साक्षात श्रील सनातन गोस्वामी के लिए। और क्या बोले, फिर ब्रजवासियों को प्रेरित किया मदन गोपाल जी ने, क्योंकि उस समय वृक्ष के नीचे रह रहे थे सनातन गोस्वामी और कृष्ण चाहते थे कि वो कुटिया बना लें अपने लिए। कुटीरे रहिले मो सभार सुख होए, एछे रहा न हिले ब्रजवासी दुख पाए। तो ब्रजवासियों ने कहा आप ऐसे रहते हो वृक्ष तले, ये ठीक नहीं है, कुटिया में रहा करो जिससे हम सबको सुख मिले। ऐसे रहोगे तो हम ब्रजवासियों को बड़ा दुख होगा। तो तब सनातन गोस्वामी ने अपना भजन कुटीर बनाया और उसके बाद दूर दूर से लोग आते थे सनातन गोस्वामी का दर्शन करने के लिए। कई साधक भजन साधना के बारे में जिज्ञासा करने के लिए सनातन गोस्वामी के पास आया करते थे। और सनातन गोस्वामी के बारे में आप जानते हैं कि रोज गिरिराज जी की परिक्रमा करते थे। गोवर्धन परिक्रमा करने का जो नियम है उनका अचूक नियम था, पत्थर की लकीर। अब सनातन गोस्वामी की उम्र हो गई थी लगभग 90 वर्ष की थी, 90 वर्ष की हो चुकी थी। और एक दिन परिक्रमा करते करते लड़खड़ा कर गिर पड़े। गर्मी का मौसम था तो गिर पड़े। और एक ग्वाले ने आके बोला, बाबा, ब्रजभाषा में बोला सनातन गोस्वामी को, क्या बोला, तो पई 7 कोस की गोवर्धन परिक्रमा अब ना हो सके। ऐसे बोले, परिक्रमा को नियम छोड़ दे, बहुत हो गई परिक्रमा। तो बालक ने जब स्पर्श किया वो ग्वाले ने, तो सनातन गोस्वामी के शरीर में कंपन दौड़ने लगा, एकदम भाव विभोर हो गए, सारे सात्विक भाव जागृत हो गए। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया और फिर से परिक्रमा करने लगे, फिर से गिरिराज जी की परिक्रमा लगे और फिर गिर पड़े। और फिर से वो बालक आया और बालक आके बोलता है, बाबा तू बूढ़ो हो गए हो तो माने नाय परिक्रमा किए बिना, ठाकुर प्रेम ते रीझे परिश्रम ते ना आए। तो क्या बोले ब्रजभाषा में, अब तुम बूढ़े हो चुके हो,
अब ये नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, ये परिक्रमा करने की आवश्यकता नहीं है। ठाकुर जी तो प्रेम से मिले हैं, भक्ति से मिले हैं, ये परिश्रम से नहीं। तो लेकिन फिर भी सनातन गोस्वामी जो है अपना परिक्रमा करते रहे। अब क्या है कि जिस ग्वाले को उन्होंने देखा था, जो ग्वाला बार बार आ रहा था, उनके ध्यान में आता रहा वो ग्वाला। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी भी यही सोचने लगे थे। वो कह रहे थे कि मैं इतने लंबे से भजन कर रहा हूँ और ये ग्वाला आ गया, अब ग्वाले के बारे में क्यों सोच रहा हूँ मैं इतना, ये कैसे संभव है। तो यह सनातन गोस्वामी भी सोचने लगे। उन्होंने कहा ये जो ब्रजवासी बालक ये कौन था, बार बार मुझे इसका चिंतन क्यों हो रहा है, ये संभव कैसे। मैं इतना तपस्या कर रहा हूँ, वैराग का जीवन बिता रहा हूँ, और ये बार बार मुझे ग्वाला मेरे सामने क्यों आ रहा है, मेरे मन में इसके लिए मोह क्यों उत्पन्न हो रहा है। सनातन गोस्वामी सोचने लग गए, तो ऐसा तो नहीं है और साक्षात मेरे मदन गोपाल ही हैं जो ग्वाले के रूप में आए थे। अगर एक बार ही फिर बालक आ जाए तो मैं आपके छोड़ूंगा नहीं। तो संयोगवश क्या हुआ, परिक्रमा करते करते फिर से वो ग्वाला मिल गया, और उन्होंने क्या किया, सनातन गोस्वामी ने उनके चरण पकड़कर, उस ग्वाले के चरण पकड़ के अपने सर पर रख लिए। और अब उसके बाद सनातन गोस्वामी ने कहा कि प्रभु आप छल ना करें, गिरिराज जी जो है मेरे प्राण हैं, गिरिराज जी मेरे प्राण हैं, मेरी संजीवनी है, मैं कैसे गिरिराज जी की परिक्रमा छोड़ सकता हूँ। ऐसे प्रार्थना करने लगे उस ग्वाले से। तो सनातन गोस्वामी इस प्रेम को देखकर, गिरिराज जी के प्रेम को देखकर मदन गोपाल जी प्रकट हुए। उन्होंने अपने चरण जो है शिला में रख दिए, उस शिला पिघलने लगा, उनके चरणों के चिन्ह अंकित हो गए, उनके वंशी का चिन्ह अंकित हो गया, और गाय का खुर जो है उसका भी वहाँ पर अंकित हो गया चिन्ह। और वो चिन्ह मदन गोपाल जी ने सनातन गोस्वामी को भेंट किया। उन्होंने कहा कि अब आपको गिरिराज जी की परिक्रमा करने की आवश्यकता नहीं है, आप इस शिला की 4 परिक्रमा लगाओ, आपको परिक्रमा का फल मिल जाएगा। तो सनातन गोस्वामी भाव विभोर हुए और उन्होंने शिला प्राप्त की। शिला लेकर वो जो है अपनी भजन कुटिया में आए, उनकी सेवा पूजा की, उनका अभिषेक किया, और प्रत्येक दिन उस गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते, और खूब बड़ी गंभीरता से, अंतरंग भाव से सनातन गोस्वामी भजन में मग्न हो गए। तो इस तरह से वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में आज भी वो गोवर्धन शिला दर्शन कर सकते हैं। वहाँ भक्त लोग कहते हैं 4 बार परिक्रमा लगाइए तो गिरिराज परिक्रमा का आपको फल मिलेगा। लेकिन जो गिरिराज जी की परिक्रमा कर सकते हैं पूरे, उनको पूरा करना चाहिए। जब आप गिरिराज जी की परिक्रमा, लंबी परिक्रमा नहीं कर पाओगे, तब वहाँ 4 परिक्रमा कर लेना। सनातन गोस्वामी को गिरिराज जी की शिला दी क्योंकि वो वृद्ध हो गए थे, 90 साल के हो गए थे। अब वो 7 क्रोश यानी कि 21 मील लंबी, 21 किलोमीटर लंबी जो गिरिराज परिक्रमा है, उनके लिए बहुत कष्टदायक थी। इसलिए गिरिराज जी ने उनको जो है शिला दी थी, मदन गोपाल जी ने शिला प्रदान की थी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी जो है 4 परिक्रमा कर रहे हैं शिला की और गिरिराज परिक्रमा करना बंद कर दें। वो सनातन गोस्वामी के लिए कहा था, हमारे लिए नहीं है। हमें तो गोवर्धन की परिक्रमा करनी चाहिए। और उसके बाद सनातन गोस्वामी इस तरह से भाव विभोर होकर भजन करने लगते हैं और निरंतर नाम का जप करने लगते हैं। उनकी आंखों से, नेत्रों से अश्रु धारा बहने लगती लगातार, और इस प्रकार से कुछ मनोभाव प्रकट करते हैं। ना विनंदामि मरणम, ना विनंदामि जीवितम, कालमेव प्रतीक्षेहम निदेशम भृतको यथा। अर्थात हे भगवान, मैं जीवन नहीं चाहता, मरण भी नहीं चाहता हूँ। भृत्य जिस प्रकार स्वामी के आदेश की प्रतीक्षा करता है, मैं भी उस प्रकार काल की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ये मनोभाव से सनातन गोस्वामी भजन करते थे। और एक दिन जब सनातन गोस्वामी गिरिराज शिला के समक्ष गिरिराज शिला की परिक्रमा कर रहे थे, एकाएक क्या हुआ, उनके शरीर से आभा, तेज प्रकाश निकलने लगा, अलौकिक दीप्ति की आभा निकलने लगी, और अष्ट सात्विक भाव प्रकट होने लगा। और कुछ ही क्षणों में भाव विभोर होते हुए
वो समाधि में लीन हो गए। और इस तरह से उनको गिरिराज जी गिरधारी गोवर्धन शिला में राधा मदन गोपाल जी का युगल रूप का दर्शन प्राप्त हुआ और अपने मंजरी स्वरूप में लघु मंजरी के रूप में वो नित्य लीला में प्रवेश किए। 1554 में आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन सनातन गोस्वामी का तिरुभाव हुआ और सनातन गोस्वामी से ब्रजवासी इतना प्रेम करते थे कि जब उनका तिरुभाव हुआ तो ब्रजवासियों ने क्या किया, मुंडन कराया, केश मुंडन, सभी ब्रजवासियों ने। और की याद में सबने उनको सम्मान देने के लिए ब्रजवासियों ने केश मुंडन करके गिरिराज जी की परिक्रमा की। इसलिए इस परिक्रमा को मुड़िया पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा श्रील सनातन गोस्वामी ने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की, जैसे हरि भक्ति विलास, बृहत वैष्णव तोषणी, बृहत भागवतामृत, लीला स्तव, इस तरह से बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है। पूरे वैष्णव समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान श्रील सनातन गोस्वामी ने दिया है। एक घटना मेरे को और याद आ रही है जो मैं भूल गया बताने के लिए, वो घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये घटना इस प्रकार से है कि एक बार क्या हुआ, श्रील सनातन गोस्वामी ने देखा, श्रील रूप गोस्वामी ने स्तवमाला में एक श्लोक लिखा है। स्तवमाला का ये पहला श्लोक है। स्तवमाला में जो है इस प्रकार की राधारानी की स्तुति करते हुए श्रील रूप गोस्वामी ने कुछ लिखा। क्या लिखा सुनिए। नव गो रचना गौरी प्रवेरेंदी वरम 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 मणिस्तबक विद्योति वेणी वेलांगना फलम। क्या है इसका मतलब? हे वृंदावनेश्वरी, मैं आपको नमन करता हूँ क्योंकि आपका रंग नए पिघले हुए सोने की तरह है। आप गौरांगी के नाम से जाने जाते हैं। आपका पहनावा नीले कमल के समान सुंदर है। आपके बालों की लंबी चोटी गहनों में सजाए गए काले सर्प की तरह दिखती हैं। जब ये सुना, ये पढ़ा सनातन गोस्वामी ने कहा रूप गोस्वामी को कि आपने क्या लिख दिया है? आपने राधा रानी की वेणी की तुलना सर्प से कर दी। सर्प से कर दिया आपने। तो इस तरह से जब वो सुना तो सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी कुछ बोले नहीं। रूप गोस्वामी क्या मर्यादा का उल्लंघन तो करेंगे नहीं कि क्यों उन्होंने लिखा है, वो चुप रहे। सनातन गोस्वामी अपना भजन करने चले गए। भजन करते करते क्या हुआ, उनको लीला स्फूर्ति हुई। और लीला में क्या देखा उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा, अद्भुत सपना देखा, अद्भुत दृश्य देखा। क्या देखा उन्होंने कि राधा रानी झूले में झूल रही हैं। राधा रानी झूले में झूल रही हैं और राधा रानी की वेणी दिख रही है पीछे की तरफ से, पीठ दिख रहा है राधा रानी का, और सखिया जो है झुला रही है राधा रानी को, और राधा रानी की वेणी इस तरह से हिल रही है। और राधा रानी की वेणी जब इस तरह से हिल रही थी तो सनातन गोस्वामी, क्योंकि लीला स्फूर्ति हो रही है, वो देख रहे हैं और वो अचानक चिल्ला पड़े सनातन गोस्वामी, लाली लाली सर्फ सर्फ, लाली लाली सर्फ। और राधा रानी ने पीछे देखा और सखियों ने पीछे देखा, सारी सखियां हंसने लगी और उसके बाद एकदम से वो दृश्य ओझल सा हो गया। सनातन गोस्वामी सोच में पड़ गया, अरे ये क्या, ये तो राधा रानी की वेणी थी लेकिन मुझे तो सर्प की तरह लग रहे थे। सनातन गोस्वामी समझ गए कि ये जो लड़की थी ग्वालिन, ये तो साक्षात राधा रानी थी, ये तो उनकी वेणी थी। अब वो समझ गए सही बात क्या है। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से जब सर्प डसता है, जिस तरह से सर्प डसता है तो क्या होता है, व्यक्ति जो है वो चंचल हो जाता है, विचलित हो जाता है। इसी तरह से जो ये राधा रानी की जो वेणी है वो जो सर्प के समान जो है कृष्ण को डस रही थी, सर्प के समान कृष्ण को डस रही है वो वेणी, क्योंकि वो सर्प के समान है। और इस कारण से जो है कृष्ण जो है विचलित हो रहे हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? राधारानी के इस वेणी को देखकर जो सर्प तुल्य लग रही है, सर्प के समान लग रही है, और विशेला सर्प जिस तरह से डसता है वो वेणी ऐसे दिखाई पड़ रही है थी सर्प के समान, वो डस रही है कृष्ण को, और कृष्ण जो है एकदम से विचलित हो रहे हैं। तो ये बात उनको समझ में आए। श्रील रूप गोस्वामी का कहते हैं आपके ऊपर तो राधारानी की विशेष कृपा हुई है और आपने जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। तो इस तरह से बहुत सारी घटनाएं हैं, ब्रज की घटनाएं हैं, कुछ नीलाचल की घटनाएं हैं,
श्रील सनातन गोस्वामी का तिरुभाव दिवस मनाया जाएगा। चातुर्मास्य का पहला दिन गुरु व्यास पूर्णिमा का दिन भी कहा जाता है। श्रील सनातन गोस्वामी का तिरुभाव, श्रील सनातन गोस्वामी के जीवन से बहुत सारी शिक्षाएं हम ले सकते हैं, और सबसे बड़ी शिक्षा ये है कि धीर और अधीर दोनों को प्रिय थे सनातन गोस्वामी, और सबके प्रिय थे, ब्रजवासियों के प्रिय थे, वैष्णवों को प्रिय थे, और जो अधीर थे उनको भी बहुत प्रिय थे सनातन गोस्वामी। और सबसे बड़ी बात है चैतन्य महाप्रभु का सबसे प्रिय थे। तो श्रील सनातन गोस्वामी को हम याद कर रहे हैं और उसे कृपा की याचना करते हैं कि हमारा भी मन लगे भजन में, और हम भी जो है उनकी तरह ब्रजवास प्राप्त करें। हरे कृष्ण। श्रील सनातन गोस्वामी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।